नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द नीति पद्यानी पाठ का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा और याद रखना कि जो हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के रूप में इस पाठ को पढ़ा, ठीक, तो उस पाठ से कितना समय इसमें कम लग रहा है, क्योंकि परीक्षा के लिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन क्यों दिया जाता है, जिससे कि हमारा समय बच सके और हम पूरे पाठ का एक बार में रिवीजन कर सके। इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। मैं भी कोशिश करूंगा कि कम से कम इसमें समय लगे और आपका पूरा पाठ रिवीजन हो जाए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखें, देखें लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड नीति पद्यानी अष्टमः पाठ, ठीक, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो हमारे नीति पद्य हैं उसी प्रकार से हम पाठ को पढ़ेंगे जैसे हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 में पढ़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय हमारा कम रहेगा, जिससे हमें परीक्षा में मिलेगा बहुत ही सारा क्या इससे फायदा। ध्यान रखें, पाठ के परिचय में सबसे पहले दिया हुआ है संस्कृत वाङ्मय में। संस्कृत वाङ्मय में भर्तृहरि का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने सूक्ति साहित्य की रचना कर अपनी जन गरिमा का परिचय दिया है। अच्छा, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, आप लोगों ने पहले पढ़ा इस पाठ को, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करते हुए चलेंगे कि भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि हमारे कहाँ के, उज्जैन के विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं। कौन है ये? भी हमारे वंशानुगत देखा जाए, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए तो ये भी एक राजसी ठाटबाट परिवार से संबंध रखते हैं। तो भर्तृहरि ने अपने जीवन काल में बहुत ही सुंदर 3 शतकों का क्या किया, रचना की। 3 शतकों की रचना की और 3 शतकों में इन्होंने एक वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक लिख डाले। ठीक, ऐसा कहते हैं। ये कहानी आप मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आप इसको थोड़ा सा अपने तरीके से याद करने की कोशिश करें कि महाराजा विक्रमादित्य के हमारे बड़े भाई भर्तृहरि थे, तो भर्तृहरि को अपने जीवन काल से ही थोड़ा सा क्या है, लव इंटरेस्ट हो गया था, थोड़ा सा प्रेम प्रसंग में फंस गए, और प्रेम प्रसंग में फंस जाने की वजह से क्या हुआ कि इनको श्रृंगार ज्यादा अच्छा लगने लगा, श्रृंगार। और ये बचपन से ही लेखन क्रिया में बहुत कुशल थे और योग्य थे। ठीक, तो इन्होंने श्रृंगार शतक को लिखा कब, जब इनको पिंगला नाम की एक कन्या से क्या हुआ, प्रेम हुआ, तो इन्होंने श्रृंगार शतक को लिखा। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने अपनी जब राजपाट को संभाला था विक्रमादित्य से पहले, तो ये बहुत ही नीतिवान थे। नीतिवान राजा होने के कारण इन्होंने अपनी एक नीति शतक भी लिख डाली, जिसमें जीवन के यथार्थ चरित्रों का वर्णन किया, वास्तविकता का वर्णन किया। और फिर जब इनकी उस प्रेम कहानी में कुछ थोड़ा सा एक परिवर्तन आया, मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ आया कि जो वहीं से सब कुछ छोड़ आए, और छोड़ आया, और इन्होंने क्या लिख दिया, वैराग्य शतक, और अपने जीवन को वैराग्य दे डाला और वैराग्य शतक लिख दिया। मतलब 100 से ज्यादा श्लोकों का हर इनकी रचना में संग्रह है, इसीलिए 100 से ज्यादा श्लोक होने की वजह से इनको शतक कहा गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और उसी नीति शतक से कुछ इसमें क्या लिए गए हैं, श्लोक लिए गए हैं, जो नीति पद्यों के नाम से, नीति पद्यानी के नाम से यहाँ पाठ में हमारे जोड़े गए हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो इन्होंने कहा संस्कृत वाङ्मय में भर्तृहरि का महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविकता तो यही है, संस्कृत वाङ्मय का मतलब ही है संस्कृत जगत में, संस्कृत वाणी की जगत में। वाङ्मय का मतलब होता है जो वाणी से कुशल हो, संस्कृत की वाणी कुशलता, उसमें इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो संस्कृत वाङ्मय में भर्तृहरि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्होंने सूक्ति साहित्य की रचना कर दी। सूक्ति साहित्य मतलब ऐसी सूक्तियां जो वास्तविकता में, जिन्हें हम कहते हैं एक तरह से मुहावरे, लोकोक्ति, उसको हम संस्कृत में सूक्ति कहते हैं। मुहावरे, छोटी सी बात में बहुत कुछ कह जाना, सूक्तियां कहलाती हैं। ध्यान रखना। तो रचना कर दी और अपनी जन गरिमा का परिचय दे दिया। अपनी जन गरिमा मतलब लोग, इंसान होने का एक परिचय दे दिया कि वास्तविकता में इंसान का कर्म क्या है। तो भर्तृहरि ने ये सारी चीजें अपनी इस पद्यों में दे डाली। इनके प्रसिद्ध शतक काव्य हैं, इनके प्रसिद्ध शतक काव्य हैं। सबसे पहला देखिए इन्होंने दिया हुआ है वैराग्य शतक, दूसरा श्रृंगार शतक और तीसरा नीति शतक। ये 3 शतकों का इन्होंने बहुत ही अच्छा संग्रह किया। ठीक, 3 शतकों को इन्होंने लिखा। प्रस्तुत पाठ नीति शतक से लिया गया है। जो पूरा ये पाठ है ये हमारा किससे लिया गया है, इस नीति शतक से लिया गया है।
इसमें आपको श्रृंगार वाली कोई भी बात नहीं मिलने वाली है, ना इसमें आपको वैराग्य वाली कोई भी बात मिलेगी। आपको जो कुछ मिलेगा वो सब नीतिवान मिलेगा, अर्थात जीवन के हमारे लिए महत्वपूर्ण, जीवन का मूल्यवान क्षण इसमें मिलेगा, ठीक, जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मनुष्य को कैसे जीवित रहना है, मनुष्य को कैसे अनुशासन में जीना है, मनुष्य को कैसी कैसी बातों को ध्यान में रखना है। तो नीति शतक से ये प्रस्तुत पाठ लिया गया है। इसमें जीवन उपयोगी शाश्वत मूल्यों और अच्छे मित्रों के कर्तव्य, सद्जनों की चरित्र, धन की उपयोगिता, उत्तम जनों की क्रियाशीलता और महापुरुषों की दिनचर्या की आदि के बारे में बड़े रोचक ढंग से विचार व्यक्त किए गए हैं। ठीक, अब देखना यहां पर कौन कौन से आपको यहां प्रसंग मिलने वाले हैं। जीवनोपयोगी, जीवनोपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी बराबर जीवनोपयोगी, यहां गुण संधि का योग बना दिया इन्होंने। ठीक, जीवनोपयोगी, शाश्वत मूल्यों का, ऐसे जीवन के कुछ उपयोगी मूल्य होंगे, शाश्वत मूल्य होंगे कि जो वास्तविकता में हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छे मित्रों के कर्तव्य, हमारी मित्रताएं देखिए निश्चित है कि चाहे वो हम बात करते हैं बाल्यकाल की अवस्था की बात करें, बचपन से ही हमारे मित्रगण बनते हैं। ठीक, और इसके बाद हम फिर इसके बाद किशोर अवस्था में आते हैं, फिर इसके बाद हम तरुण अवस्था में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इन सारी अवस्थाओं की बात करें, देखिए किशोर अवस्था की बात करें तो ये 9th तक पढ़ते हैं, तो ये सब हम किशोर अवस्था में आते हैं। बाल्यकाल की अवस्था होती है हमारी 5 वर्ष की आयु तक, फिर 5 वर्ष से लेकर के हम 14 वर्ष तक की 12, 13, 14 वर्ष तक हम लोग किस में आते हैं, इसमें आते हैं हम बाल वर्ग में। ठीक, फिर इसके बाद हमारा आएगा किशोर वर्ग, किशोरावस्था। ठीक, 9th और 10th तक, फिर इसके बाद 11th 12th जब आप पढ़ने लगते हैं तो आप तरुण वर्ग में आने लगते हैं, तरुण अवस्था। ठीक, तरुण अवस्था जैसे आप लोग वो देखते हैं अंडर 97 और अंडर 17, अंडर 19, तो ये वही तो है। ठीक, अवस्थाएं, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे मित्रों बनते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं। कोई हॉस्टल में जाता है, ठीक, और कोई जाकर के बाहर अपने गांव से छोड़ करके या अपने शहर से छोड़ करके किसी दूसरे शहर में निवास स्थान बनाता है। तो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न लोग मिलते हैं, किससे कितना हमारा संपर्क होता है, इस प्रकार से हमारे मित्रों की क्या होती है, वहां पर चुनाव होता है। तो हम कैसे कैसे मित्रों को बनाए, अच्छे मित्र और सच्चे मित्र कौन होते हैं, उनके कर्तव्यों की भी यहाँ बात की गई है। सज्जनों के चरित्र की भी बात की गई, सज्जन क्या है, हमारे सज्जन व्यक्ति कौन होता है, उस पर भी यहाँ चर्चा की है भर्तृहरि ने। धन के उपयोग, आप धनवान होते हैं, आपके पास धन आने लगता है, आप पढ़ लिख करके बहुत सारा धन कमाते हैं, उस धन का सदुपयोग कहाँ करना है, धन का उपयोग कैसे किया जाता है, उस पर भी यहाँ भर्तृहरि ने चर्चा की है। उत्तम जनों की क्रियाशीलता, उत्तम जन कौन होते हैं, देखिए श्रेष्ठ जन कौन होते हैं। देखिए इंसान तो सब एक ही है, लेकिन इसमें भी कैटेगरी हो गई है, मनुष्य 3 प्रकार का बता दिया गया है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम अधम, फिर इसके बाद मध्यम, फिर इसके बाद उत्तम की बात कर रहे हैं। ठीक, अधम पुरुष ऐसे होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन वह शुरुआत करने से पहले ही उसको छोड़ देते हैं। फिर मध्यम जो हमारे होते हैं, किसी कार्य को ठानते हैं और शुरुआत करते हैं लेकिन उसको बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जन ऐसे होते हैं जो कितनी भी विशाल परिस्थिति आ जाए लेकिन उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पर पुरुषों की बात की गई है, उत्तम जनों की। तो उस क्रियाशीलता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। महापुरुषों की दिनचर्या, महान चासौ पुरुषा, महान है जो पुरुष, उस महान पुरुषों की यहाँ पर दिनचर्या के बारे में, आदि के बारे में बड़े रोचक ढंग से विचार किया गया है और व्यक्त किया गया है, किसमें, भर्तृहरि के द्वारा। सामान्यतः बात करते हैं सूक्तियों में गूढ़ भाव छिपे होते हैं, और ये तो यथार्थता है कि गूढ़ भाव इसलिए छिपे होते हैं क्योंकि ये हमारे किसी न किसी का किस पर बने होते हैं, ये यथार्थ या हमारी ऐतिहासिक घटना होगी या साहित्यिक घटना होगी या कोई ना कोई हमारी ऐसी जो प्राचीन काल में सही और सत्य घटनाओं पर आधारित ये हमारी होती हैं, जो पाठक के मन मस्तिष्क में हलचल पैदा कर देती हैं। वास्तविकता यही है कि इनमें गूढ़ रहस्य होता है हमारी सूक्तियों में। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ पर आज भर्तृहरि हम सबको परिचित कराना चाहते हैं, और इसको पाठ में जोड़ने का मतलब यही है कि हमारे विद्यार्थी प्रारंभिक अवस्था से ही ये सारी चीजें जाने, क्योंकि इनका उपयोग हमारे जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपका होगा पाठ का सार जो संस्कृत में रहेगा। पूरे पाठ में हमारा क्या क्या आज मिलने वाला है इसमें हम पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें लिखा है संस्कृत भाषायाम नीति विषयकम विपुल साहित्यम वर्तते। देखिए संस्कृत भाषायाम, भाषा की बात करें हम, भाषायाम की बात करें, यहां लिखा हुआ है भाषायाम, भाषायाम लिखा हुआ है यहां।
ठीक, चलिए मैं आपको यहीं पर एक लिख दे रहा हूं, रमायाम, रमायाम लिख दिया। यहीं पर मैं आपको लिखे दे रहा हूं कथायाम, कथायाम लिखा दे रहा हूं, और यहीं पर लिखे दे रहा हूं लतायाम। ये मैंने देखिए एक साथ लिख दिया। आप वैसे नीचे माल भी लगा सकते हैं, व्यंजन वर्ण के योग में यहां मा लग सकता है। और ठीक, तो यहां पर जो आपको यहां लगा हुआ है देखिए बिंदु हो जाती है, ठीक, व्यंजन वर्ण की वजह से। अब यहां पर बात करूं मैं आपसे कि जो ये बना हुआ है हमारा अनुस्वार लगा हुआ है, तो ये माँ का बोधक हमारा लगा है। क्या है? माँ का बोधक। तो भाषायाम, रमायाम, कथायाम, लतायाम ऐसा बना। लेकिन ये क्यों यहां पर लगा हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जब भाषा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे, यहां रमा लिखेंगे, और यहां कथा लिखेंगे, और यहां लता लिखेंगे, तो इनके सबके पीछे आप देख रहे होंगे कि बड़ा आ लगा हुआ है। क्या लगा है इनके सबके पीछे? बड़ा आ लगा हुआ है। देखें, बड़ा सा, बड़ा मा, बड़ा था और बड़ा ता। तो आ, बड़ा आ लगने का मतलब है कि आकारांत स्त्रीवाची शब्द है ये हमारा। क्या है? आकारांत स्त्रीवाची शब्द। अब आकारांत स्त्रीवाची है तो इनके रूप चलेंगे हमारे सब रमा के समान, लता के समान सारे। देखिए ज्यादातर आपको कथा के, भाषा के और ये सारे रूप आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको रमा के और लता के रूप आपकी पुस्तक में मिलेंगे। ठीक, तो इनके रूप चलेंगे एक समान। कैसे? जैसे रमा रमाम, रम्या रमायै, रमायाह रमायाह रमायाम, हे रमे, चलेगा। लता लताम, लतया लतायै, लतायाह लतायाह लतायाम, हे लते, चलेगा कि नहीं चलेगा? फिर इसके बाद भाषा भाषाम, भाषया भाषायै, भाषायाह भाषायाह भाषायाम, हे भाषे। कथा कथाम, कथया कथायै, कथायाह कथायाह कथायाम, हे कथे। सीता सीताम, सीतया सीतायै, सीतायाह सीतायाह सीतायाम, हे सीते। राधा राधाम, राधया राधायै, राधायाह राधायाह राधायाम, हे राधे। बन रहे ना सारे, जिनके अंत में बड़ा आ, मतलब सब ऐसे ही बनेंगे। और यहां पर जो बना हुआ है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, और इन्होंने कह दिया संस्कृत भाषायाम। और सप्तमी एक वचन में हमारा कारक चिन्ह होता है में या पर, तो उन्होंने कहा संस्कृत भाषा में, पूरा अर्थ निकलेगा इसका, संस्कृत भाषा में नीति विषयक विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा में नीति विषय का अर्थात नीतिवान विषयों का क्या है? विपुल साहित्य है, बहुत अथाह साहित्य भरा हुआ। संस्कृत जगत में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो नीति साहित्य के बारे में, नीति विषयों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित सारी चीजें संस्कृत जगत में आपको मिलेंगी। तो संस्कृत भाषा में नीति विषयक विपुल साहित्य है। सदाचारस्य शिक्षया नीति मानवान उन्नतान करोति, अर्थात सदाचार का, सदाचार की शिक्षा से नीतिवान मानवों की उन्नति करता है। ठीक, जो हमारे मानव हैं, मानवों की क्या करता है? मानवों को उन्नतवान बनाता है, उन्नत करता है, उन्नति करवाता है। अब देखें, सदाचार की शिक्षा की नीति, जो सदाचार है, सदाचारस में कौन सी विभक्ति लगी हुई है बताएं जरा? सदाचार में कौन सी विभक्ति? आपने देखा होगा कि राम की, आपने राम के रूप देखे होंगे, राम के रूप देखे हैं, राम की, तो राम के रूप देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति में बनेगा आपका क्या? रामस्य। पूरे नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। ठीक, रामस्य बनता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, रामस्य रामे बनेगा। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, हे राम बनेगा ना। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, हे राम, रामस्य बनाना। वैसे ही आ जाएगा सदाचारस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, और षष्ठी का कारक चिन्ह होगा हमारा क्या? का के की, का के की। तो यहां पर भी हमारा अर्थ निकला सदाचार की, सदाचार की शिक्षया,
शिक्षाया जो रूप बना हुआ है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, लता के रूप बताए हैं और रमा के रूप बतलाए थे ना। और वैसे ही तो शिक्षा है, वैसे ही तो शिक्षा है। देखिए बड़ा आ है ना इसमें, देखें जरा, बड़ा आ है ना पीछे। अब देखना, लता लताम, लता लताम लतया, रमा रमाम रमया, ये वैसे ही बना दो, शिक्षा शिक्षाम शिक्षया, शिक्षया। बन गया कि नहीं बन गया? तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा, रमा रमाम रमया रमायै, लता लताम लतया लतायै, शिक्षा शिक्षाम शिक्षया शिक्षायै, बन जाएगा। तो तृतीय विभक्ति में चिन्ह होगा हमारा से या के द्वारा, के द्वारा। सदाचार की शिक्षा से, सदाचार की शिक्षा से या सदाचार की शिक्षा के द्वारा नीति मानवान, मानवान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, मानवों को, नीतिवान मानवों को उन्नतवान करता है, उन्नतवान करता है। सदाचार की शिक्षा मानवों को, नीतिवान मानवों की क्या करता है? उन्नति करता है। ठीक, तो मानवान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, उन्नतान ते तान तई, तो ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ते तान तई, तान लगा है ना, उन्नत उन्नतान, उन्नतान, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर भी लगा है, क्रि धातु की योग में लगा है। चले अब बात करते हैं आगे कि नीति ही क्वचित कथा रूपेण प्रकाश्यति, नीति कभी कथा के रूप से प्रकाशित होती है और क्वचित पद्य रूपेण। नीति, जो नीतिवान हमारे श्लोक होते हैं या कोई नीति के कोई हमें कोई ज्ञान देता है, तो या तो कथा के माध्यम से कोई ज्ञान देगा। आप लोगों ने देखा है कि जैसे भागवत कथा की बात करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत की जो कथाएं होती हैं, सप्तदिवसीय हमारा सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, उसकी बात करें तो कोई कथा के माध्यम से आपको क्या करेगा? नीति देगा, ज्ञान देगा, अच्छा नीति के बारे में बतलाएगा। और कोई क्वचित पद्य रूपेण, और कहीं पर पद्य के रूप में क्या है? पंचतंत्र कथात्मको नीति ग्रंथा अस्ति, पंचतंत्र कथात्मक नीति ग्रंथ है। जो पंचतंत्र है वो भी हमारा कथात्मक है, कथा के रूप में सुनाया जाता है, तो कथात्मक नीति ग्रंथ है। समझ में आया? कथा रूपेण में आप ध्यान रखें कि तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामेण वैसे ही कथा रूपेण, रामेण वैसे ही कथा रूपेण। फिर इसके बाद प्रकाश्यते प्रकाश्यते प्रकाश्यन्ति, तो यहां पर भी कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। फिर पद्य रूपेण की बात करें तो यहां पर भी तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, पंचतंत्र कथात्मक नीति ग्रंथ अस्ति, नीति ग्रंथ है। नीति शतकम, चाणक्य नीति दर्पण। अब देखिए पंचतंत्र कथात्मक नीति ग्रंथ हैं, तो उन्होंने कहा बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो वास्तविकता में नीति के बारे में बताते हैं, जैसे नीति शतक, ये तो भर्तृहरि की ही है, अभी जिनका हम पढ़ रहे हैं पाठ, नीति शतक। फिर चाणक्य नीति दर्पण भी है, जिसमें चाणक्य जी के द्वारा बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के लिए उपयोगी, बहुमूल्य ऐसी सूक्तियां बतलाई गई हैं जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद विदुर नीति की बात करें, विदुर नीति कब? धृतराष्ट्र को इन्होंने विदुर नीति में दिया हुआ है, धृतराष्ट्र को समझाया है। कहां पर? भागवत, उसमें महाभारत में धृतराष्ट्र को बताया है उन्होंने। जब उन्होंने पूछा है धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र के सिर भन्ना रहा था और बहुत सारी चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा है कि नीति की बात करें तो आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। ठीक, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को भी वहां पर नीति की बातें कहलाई हैं। एवं आदया ग्रंथा पद्यात्मका, एवं आदि ग्रंथ बोले, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति, विदुर नीति, एवं आदि ग्रंथा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे ग्रंथा ग्रंथौ ग्रंथाः, रामः रामौ रामाः, तो प्रथमा का बहुवचन लगा है पद्यात्मकाः। उन्होंने कहा है ये आदि जितने भी ग्रंथ हैं ये सब क्या हैं? पद्यात्मक हैं, इसमें श्लोकों के माध्यम से सारी शिक्षाएं दी गई हैं। फिर सर्वेपि ते मानवस्य प्रगतिम उपदिशन्ति, तई मानवाः विचार पूर्वकम सुखीयम मार्गं
निश्चित सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते। प्रस्तुत पाठे भर्तृकृतस्य नीति सत्कस्य सरलानि पद्यानि सकलितानि सन्ति। ठीक, चलो आगे देखें। इन्होंने कहा है कि सर्वेपि ते, सर्वे प्लस अपि बराबर सर्वेपि, तो यहां पूर्व रूप संधि लगी हुई है। क्या लगी हुई है बेटा? पूर्व रूप। सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि की बात करें तो पीछे आ है तो अवग्रह हो जाएगा, पीछे और आगे ए है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सर्वे आ और पी, सर्वेपि हो गया। एंगा पदांता दति सूत्र से यहां पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो ते ये कहां का रूप है? तद का रूप है, सर्वनाम रूप है तद का। और कहां का है? प्रथमा का बहुवचन है, सह तौ ते, और ते का तद का मतलब बे। ठीक, वह दोनों, और यह बे शब्द। ठीक, इसका अर्थ वे हो जाएगा। ते प्रथमा का बहुवचन, ते मानवस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति, जैसे रामस्य वैसे मानवस्य, फलस्य वैसे ही मानवस्य। ठीक, प्रगतिम अलग हो जाएगा, उपदिशंति अलग हो जाएगा। उपदिशंति में प्रथमा का हमारा क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष, उपदिशंति, उपदिशति, उपदिशतः, उपदिशंति, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है। तई ही लगा हुआ है तो ये तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, ते तान तई, तेभ्या तेसाम तेसु, तेभ्या तेसाम तेसु रूप चलेंगे, उसी तई के रूप हैं तद के। ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा। तई मानवैः, उन मानवों के द्वारा विचार पूर्वकम सुखीयम मार्गम निश्चितम सत्कार्यम कृत्वा उन्नति भवति। ठीक, अब यहां से देखें उन्होंने क्या कहा है कि सभी, सर्वेपि भी, वे सभी भी मानवस्य, मानवों का प्रगति के लिए उपदिशंति माने रखे हुए हैं, और वे मानव विचार पूर्वक सुखीयम अपने मार्ग को निश्चित करके सत्कार्यम कृत्वा माने करके उन्नति भवति माने उनकी उन्नति होती है। भवति भवता भवंती, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कृत्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कित्वा प्रत्यय, क्री धातु में कित्वा प्रत्यय। ठीक, स्वकीयम, ठीक, स्वकीय बना हुआ है। समाज में षष्ठी विभक्ति लगाई, समाज, समाज का हिताय माने हित के लिए, समाज के हित के लिए उपयोगी च जायते। और ये सब क्या है? विचार पूर्वक जिन्होंने अपने मार्गों का निश्चय किया और सत्कार किया, ये सब समाज के लिए, हित के लिए उपयोगी हैं। जायते माने हुए। ठीक, तो जायते जायते जायन्ते ऐसे बनेगा, जा धातु है उत्पन्न होने के अर्थ में, जन्म लेने के अर्थ में। ठीक, ये सभी क्या है? समाज के हित के लिए उपयोगी रहे हैं, उत्पन्न हुए हैं। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरि कृतस्य, प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरि के द्वारा रचित। ठीक, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। नीति शतकस माने नीति शतक के, भर्तृहरि के द्वारा रचित, भर्तृहरि के द्वारा कृतस माने किए गए, नीति शतक को रची गई नीति शतक, सरलानि पद्यानि सरल भावों में, सरल पद्यों में, संकलितानि संति इसमें संकलित की गई है। सरलानि, सरलम सरले सरलानि प्रथमा का बहुवचन, पद्यम पद्ये पद्यानि प्रथमम का बहुवचन, और सकलितानि सकलितम सकलिते सकलितानि, तो ये भी प्रथमा का, अस्ति स्ता संति प्रथमा का बहुवचन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें बहुत सारी, हिताय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, हिताय। ठीक, आगे देखेंगे बेटा, आगे देखें, देखिए नीति शतक के सारे, इसमें बहुत सारे ऐसे पद दिए गए हैं जो हमारे नीतिवान होने के लिए। देखें इसमें अर्थ देख लें, अनुवाद दिया हुआ है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में नीति विषयक विशाल साहित्य वर्तमान में है। सदाचार की शिक्षा नीति मनुष्यों को नैतिक रूप से उत्पन्न करती है। नीतियां कहीं कथा के रूप में है तो कहीं पद्य के रूप में, पंचतंत्र कथा के रूप में नीति ग्रंथ हैं। नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण, विदुर नीति इत्यादि ग्रंथ पद्य रूप में हैं। वे सभी मनुष्य की प्रगति का उपदेश देते हैं। उनके द्वारा मनुष्य विचार पूर्वक अपने मार्ग को निश्चित करके अच्छा कार्य करके उन्नत होता है तथा समाज के कल्याण के लिए उपयोगी होता है। प्रस्तुत पाठ में भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक के कुछ सरल पद्यों का संकलन
किया गया है। इसमें सब जितनी भी बातें की गई हैं वो सब नीति के बारे में की गई हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है जो हमारे नीति से हटकर हो। देखिए बात करें हम कि इसमें कैसी नीति की बात करें, देखिए प्रेम प्रसंग पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन पहले एक उसकी मर्यादा थी। प्रेम प्रसंग का मतलब समझ रहे होंगे, लव मैरिज, ठीक। पहले भगा करके लाते थे, लेकिन आज भी भगा करके ले जा रहे हैं। पहले भगा करके लाते थे तो सुकून से रहते थे, लेकिन आजकल भगा करके ला रहे हैं तो शोषण हो रहा है। तो ये क्या है? ये नीति नहीं तो क्या है? नीति का मतलब ये है कि पहले क्या कृष्ण भगवान ने हरण नहीं किया? बताइए, हरण किया और हरण करके विवाह भी किया। बहुत अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो उन्होंने, राजा दुष्यंत ने प्रेम नहीं किया? बताइए। उर्वशी और पुरुरवा की बात करें, उन्होंने क्या प्रेम नहीं किया? अरे प्रेम किया, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उसको एक मर्यादित रूप में किया। यक्ष और यक्षिणी ने मेघदूत में प्रेम नहीं किया? किया, उसका व्याख्यान हुआ, आज हम उसको पढ़ रहे हैं, क्या वो गलत है? ना, वो मर्यादित था। वही नीति कहती है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यथार्थता है, और नीति शतक हमें यथार्थ सत्यता से क्या करवाएगी? परिचित करवाएगी, परिचय करवाएगी। जीवन का यही हमारा एक सबसे बड़ा क्या है? आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो जीवन में हमें सीखना चाहिए। नीति शतक के माध्यम से भर्तृहरि पहले ही श्लोक में क्या कहना चाहते हैं, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ध्यान रखें, पहले ही उन्होंने कहा कि अज्ञा सुखमाराध्य सुखितरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धम् ब्रह्मापि नरं न रञ्जति, ब्रह्मापि नरं न रञ्जति। अज्ञा सुखमाराध्य सुखितरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धम् ब्रह्मापि नरं न रञ्जति, ब्रह्मापि नरं न रञ्जति। अब देखें, अज्ञा सुखमाराध्या च विशेषज्ञः सुखतरमाराध्यते परम ज्ञानम लब दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजति। ये अन्वय नीचे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? श्लोक दिया हुआ है। आप श्लोक का उच्चारण करेंगे, आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। उच्चारण साथ में उच्चारण करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं, और जैसे मैं आपको लयबद्ध लय युक्त करके क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका भी कारण है। कभी कभी देखो, मैं ऐसे पढ़ा दूं, कई जैसे आप लोग सोचें कि सर आप गा के क्यों पढ़ाते हैं, ऐसी भी कई लोग सोचते हैं भी हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सोचना अपनी अपनी जिज्ञासाएं हैं, अपनी अपनी मानसिकता है, कैसे किसको सोचना है तो सोच सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, आपने अच्छा देखिए, कोई भी मूवी का नया गाना आता है, कितना भी कठिन गाना हो, बताइए आप, कितना भी कठिन गाना हो, बस आप लोगों को अगर वो गाना सीखना है ना, तो आप उसको गुनगुनाते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे, गुनगुनाते रहो, गाने की कोशिश करो और आपको याद हो जाएगा। फिर वो ना तो आपको गाने में आपको ये एक एक शब्द, एक एक वर्ड पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से गाएंगे। क्यों गा लेते हैं? कठिन से कठिन गाने को भी आप लोग गा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लयबद्ध है, और लयबद्ध चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। ऐसे पढ़े, अज्ञः सुखम आराध्या सुख तरमाराध्यते विशेषज्ञ, ऐसे पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले याद हो जाए आप लोगों को बढ़िया से, फिर इसके बाद अगर उसका अर्थ देखा जाए तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। देखें, तो आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा उच्चारण करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। अज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जति, ब्रह्मापि नरं न रञ्जति। ठीक, आप लोग थोड़ा सा इसका उच्चारण जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, अज्ञा, अज्ञा का मतलब होता है अज्ञानी, अज्ञा, अज्ञ, 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 ज्ञा का मतलब ज्ञानी और अज्ञ का मतलब मूर्ख। ठीक, अज्ञ सुखम
प्लस आराध्य, सुखम प्लस आराध्य, तो यहाँ माँ में आ जुड़ गया है, सुखम आराध्या, प्रथमा का एक वचन, अज्ञा में प्रथमा का एक वचन। सुख तरम, सुख तरम अलग हो जाएगा, आराध्यते अलग हो जाएगा, तो यहां पर भी आ जुड़ गया है। ठीक, तो आराध्यते, आराध्यते, आराध्यन्ते, तो ये भी कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है, आराधना करना। ठीक, विशेषज्ञ माने विद्वान व्यक्ति की बात की गई है। विशेषज्ञ का मतलब यहां पर विशेषज्ञ, 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 ज्ञा माने ज्ञानी और विशेष माने विशेष रूप से ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान होता है। ज्ञान लवदुर विदग्धम, और ज्ञान लवदुर, लवदुर का मतलब होता है कम, ठीक, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, अल्प ज्ञानी कह सकते हैं, अल्प ज्ञानी, विदग्धम माने समझाना, ब्रह्मापि विदग्धम, अल्प ज्ञान, जैसे लवदुर विदग्धम, मतलब विदग्धम का मतलब जानकारी, आधे ज्ञान की जानकारी अगर हो तो ब्रह्मापि माने ब्रह्मा भी, नरम न माने उस नर को, न माने नहीं, और रंजति माने समझाना या प्रसन्न करना। ठीक, अब यहां से अर्थ की स्पष्टता होगी। आपको मैं बता दूं, ब्रह्मा, ब्रह्मा प्लस अपि, तो ब्रह्मापि दीर्घ संधि यहां पर हो गई है। ठीक, ज्ञान लवदुह, ज्ञान लब्धुः में यहां हमारी क्या हो जाएगी, और विदग्धम अलग हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर रा आ जाएगा, तो यहां पर हमारा विसर्ग संधि हो जाएगी। यहां देखना, फिर रंजयति में रम धन जयति ऐसे बनेगा, रम प्लस जयति ऐसे बनेगा, तो यहां हमारी अनुनासिक संधि आ जाएगी, व्यंजन संधि, हल संधि। ठीक, मकार का ईयाकार में पीछे जा है ना, चाछा जा ईया, तो ईया के रूप में यहां परिवर्तन हो जाएगा, रंजयति, तो ऐसे हमारा रूप बन जाएगा रंजयति, रंजयतः, रंजयंती, तो ये भी कर्मवाची की रिझाने की बात है ना, तो यहां पर कर्मवाची की क्रिया हमारी लगी हुई है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। ठीक, अब बात करते हैं इसमें अर्थ की। जैसे उन्होंने कहा अज्ञा माने मूर्ख, अल्प ज्ञान, बिल्कुल भी ज्ञान ना होना अज्ञ, बोले वो तो अज्ञानी है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है ना कि मूर्ख व्यक्ति को सुखम आराध्या। ठीक, मूर्ख व्यक्ति को समझाना बहुत सरल है। अगर आपको कोई बात करनी है उससे, अगर बात कर रहे हैं उसको समझाना है, तो उसको समझाना बहुत सरल होता है। मूर्ख व्यक्ति को आप समझा सकते हो, मानते हो इस बात को? जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं, आप उससे जैसी बात कह दोगे वो मान जाएगा, मानेगा कि नहीं मानेगा? हाँ, उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको भी आप अगर किसी चीज से समझाना चाहते हो तो अच्छे बुरे की समझ उसको है, वो तत्काल समझ जाएगा। जो विद्वान व्यक्ति होगा, जो ज्ञानवान होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, उसको तत्काल समझ में आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर ज्ञान लब्धुर विदग्धम, जिसके पास ना तो बहुत ज्यादा ज्ञान है और ना बिल्कुल से अज्ञानी है, जो कम पढ़ा हो लिखा हो, अल्पज्ञानी जो व्यक्ति होता है, कम ज्ञान को रखने वाला, वो ऐसे व्यक्ति को तो चाहे ब्रह्मा भी आ जाए तो ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं, तो हम कौन होते हैं उसे समझाने वाले? ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं समझा सकता। तो जब ब्रह्मा नहीं समझा सकते तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि अज्ञा सुखम आराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञा ज्ञान लब्धुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजति, ब्रह्मापि नरम नरंजति। ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता जिसके पास अल्प ज्ञान हो। ठीक, अब जो ये श्लोक है, एक श्लोक का अर्थ निकालने के लिए एक विशेष क्रम रखा जाता है जिसे अन्वय कहते हैं, व्यवस्थित क्रम। इसमें हम शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, पीछे का शब्द आगे लाना, आगे का शब्द पीछे लाना। ठीक, जैसे इसमें देखें, अज्ञा सुखम आराध्या च विशेषज्ञ, विशेषज्ञ आ गया पहले, सुख तरम आराध्यते, ये पीछे पहुंच गया, परम ज्ञानम लव दुर्विदग्धम। ठीक, और ब्रह्मा पीछे पहुंच गया, अपी अलग हो गया, नरम आगे आ गया, न रंजति हो गया कि नहीं? तो यहां पर ये हमारा क्या होता है, एक जैसे बात करें अन्वय की, तो अन्वय में शब्दों का आदान प्रदान स्थानांतरण होता है, क्योंकि पद्य जो हमारा पद्यांश होता है वो रस छंद अलंकारों यति गति मात्रा लय तुक गण से बंधा हुआ होता है। पद्य रचना, छंद रचना होती है। ठीक, अब इसमें अर्थ देखेंगे बेटा, इसमें इन्होंने क्या कहा कि अज्ञानी व्यक्ति बड़ी कठिनाई से किसी बात को स्वीकार करते हैं।
अज्ञानी व्यक्ति को हम उसको कितनी भी कोशिश करो, आप जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति के पास है, वो देर से जरूर समझेगा लेकिन आपकी बात को समझ लेगा। कठिनाई आपको परेशान चाहे जितना कर ले लेकिन आप उसको समझा देंगे। स्वीकार करते हैं, और ज्ञानी किसी भी सच्चाई को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर लेते हैं ना, वो सब कुछ समझते हैं। किंतु वैसे मनुष्य जो ना तो मूर्ख हैं और ना ही ज्ञानी हैं, वैसे मनुष्य को तो ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है। ऐसे मनुष्य के पास तो बहुत विशाल और विकराल परिस्थितियों में जाना हमारा क्या है, उचित होता है, नहीं तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। अब इसमें देखिए व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तुत नीति पद में भर्तृहरि यह बताते हैं कि अल्प ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को यह लगता है कि उसका जानना ही अंतिम है। इस कारण वह किसी की भी बात नहीं मानता, कोई उसे समझा नहीं सकता, क्योंकि वह अहंकार पूर्ण हो जाता है। और वास्तविकता में यही है, जिसके पास अल्प ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान भी ना हो और मूर्ख भी ना हो, थोड़ा सा कम ज्ञान हो, वो ये समझता है कि इससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। ठीक, समझ में आ गया। आगे चलेंगे। इसके बाद दूसरा श्लोक दिया हुआ है। दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा है हमारे भर्तृहरि जी ने, और क्या संदेश देना चाहते हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए क्या क्या जरूरी है। मनुष्य ने जन्म लिया है इस हमारे मृत्यु लोक पर और इस पृथ्वी लोक पर, तो हमारे कर्तव्य क्या हैं, उन्होंने ये बतलाया है। इस श्लोक के माध्यम से देखिए, लिखा हुआ है, एसाम न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या क्या बात कही उन्होंने कि शाम न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप मेरे साथ एक बार करें उच्चारण, याद हो जाएगा। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखें, अब उन्होंने ये कह दिया है कि भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। लास्ट पंक्ति से ही पूरा स्पष्ट हो गया है कि क्या कहना चाहते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कह दिया कि मृगाश्चरन्ति ते पुरुषाः, मृगाश्चरन्ति पशुओं के समान घूम रहे हैं ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुष। कौन से? बोले येषां न विद्या, जिसके पास। येषां कहां का? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। यह देखें, ए यान यही एभ्या यद के रूप है। एभ्या येषां येषु। येषां कहां लिखा? ये षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखा हुआ है येषां। मतलब जो, जिसके पास क्या नहीं है? बोले ना विद्या, जिसके पास नहीं है विद्या धन। बोले और क्या? न तप, तपस्या नहीं है जिसके पास, न दान, जिसके पास न दान करने की क्षमता है, और न अपि भी, बोले और ना भी उनके पास शील है, शालीनता है,
और क्या नहीं है? बोले ना गुण है, ना कोई धर्म है। ऐसे व्यक्ति बोले क्या है? बोले ते माने बे इस मर्तलोक, मर्तलोक मतलब इस पृथ्वी लोक, इस मृत्यु लोक में क्या है? भूवि भार भूता, पृथ्वी के भार के समान, पृथ्वी में क्या है? बोले भार भूता, भार के समान। और बोले क्या है? बोले मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मन मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के समान, ठीक, मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगाश्चरंती, पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं। चरंती, चरंती माने चर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और आचरंती माने आचरण कर रहे हैं, आश्चरंती। और मृग माने होता है पशु। मृग का मतलब दो अर्थ होते हैं मृग के, एक तो होता है हिरण और एक होता है मृग का मतलब पशु, ठीक। और वो मनुष्य क्या है? पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं। क्यों? जिसके पास ना विद्या है। अच्छा, आपके पास विद्या नहीं है, आपका क्या काम है? समाज आपको चारों तरफ से ठुकराएगी, जहां भी जाएंगे अनपढ़ कह के भगा दिए जाओगे। विद्या नहीं है। तपस्या क्या है? तपस्या का मतलब ये नहीं है कि जाकर के जंगलों में बैठ जाओ तपस्या करना, ना। तपस्या का मतलब यही है कि अपने मानव धर्म को निभाते हुए तप करो, ऐसी तपस्या करो, परिवार का संरक्षण करो, परिवार की देखरेख करना, और क्या है? परिवार का संरक्षण, मूलभूत आवश्यकताएं, गृहस्थ जीवन को अपनाना, यही तो हमारी तपस्या। दान, दान करना जिसे नहीं आ रहा है, आपके पास जितना है उतना करो, 1 रुपए करो, 1 लाख करो, जितना हो सके, लेकिन दान करना सीखो। फिर क्या है? चा अपी, और भी है, बोले क्या? सील, आपके पास शालीनता नहीं है, सदाचार नहीं है, गुण नहीं, अच्छे वाले, ठीक, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, आपका कोई धर्म ही नहीं है। अगर आप अपने धर्म पर अडिग नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म का आपको पालन करना बहुत जरूरी है। फिर क्या उन्होंने? ऐसे लोग मृत्यु लोक में, मतलब इस मृत्यु लोक में क्या है? भूमि माने पृथ्वी के, भार भूता माने भार के समान, मनुष्य के रूप में क्या कर रहे हैं? मृगाश्चरंती, पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं। अब यहां देखें, ये साम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और तपह प्रथमा, दानम में, दान में प्रथमा, सील चा अपी दीर्घ, चा प्लस अपी, दीर्घ संधि लगी हुई है, चा प्लस अपी, दीर्घ संधि लगी है। गुण धर्म, सब में प्रथमा लगी हुई है। ते सह तौते, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। मर्तलोके में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और भूवि में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। भूवि भू के रूप है, भू के, भू माने पृथ्वी, भूवि बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में, भार भूता। मनुष्य रूपेण में सप्तमी का एक, वो तृतीया का एक वचन। मृगा, मृग प्लस आश्चरंती, मृगाश्चरंती, मृगाह प्लस चरंती, तो मृगाश्चरंती, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। और पूरा चरंती की बात करें तो चरति चरता चरंती, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? चलें आगे देखें, मनुष्य रूपेण। आगे ये हमारा अन्वय देख लें, ऐसा मनुष्याणाम न विद्या न तप न दानम न शीलम न गुणो न धर्म ते धर्मा चापी अस्ति ते मानवाः। ये अर्थ देखें, मृत्युलोक में जिसे विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील, गुण तथा धर्म नहीं है, वह पृथ्वी पर पृथ्वी का बोझ बनकर के जानवरों के समान घूमता फिरता है। आप किसी काम के नहीं है अगर आपके पास इनमें से कोई एक गुण नहीं है। आप इस पृथ्वी पर भार के समान हैं, जो केवल पृथ्वी माता को कष्ट दे रहा है। इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर आप कष्ट के समान है, भार के समान है। इसीलिए आपका हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास इनमें से कोई एक न एक गुण होना जरूरी। वैसे तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए, नहीं तो एक गुण, चाहे विद्या ले लो, चाहे तपस्या करना सीख लो, चाहे दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म, कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। व्याख्या देखें, नीति शतकम से संकलित प्रस्तुत श्लोक में वैसे व्यक्ति संबंध में कहा गया है। कैसे व्यक्ति के संबंध में कहा गया है? जिसे विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शील तथा धर्म नहीं है। वह धरती पर पृथ्वी का बोझ बनकर के जानवरों के समान घूमता फिरता है, जानवरों के समान घूमता है। अतः नीतिकार के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में वही व्यक्ति पूज्य
होता है जिसमें कोई गुण होता है, जिसमें कोई ना कोई गुण होता है। गुणहीन व्यक्ति को पशुवत जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिनके पास गुण नहीं होता है वो पशुओं के समान होता है। अभी जैसे मान के चलिए आपके पास कोई गुण ना हो या हमारे पास कोई गुण ना हो, तो जैसे जानवर हमारे रोड के किनारे रहते हैं, केवल भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रोड के किनारे हैं, बस वही है, व्यतीत करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से समाज का कोई उपकार नहीं होता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसा बनना आपके लिए उचित है, कैसा है ये आपको निश्चित करना। आपके पास कोई ना कोई गुण होना बहुत जरूरी है, इसीलिए जीवन में याद रख। भर्तृहरि स्पष्ट बात कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। भर्तृहरि की नीति शतक से हम लोगों ने इसको लिया है। ये जो पाठ पढ़ रहे हैं इसमें भर्तृहरि नीति शतक हम आपको क्या सीख देना चाहते हैं ये ध्यान से देखना। जीवन में हमारे लिए क्या क्या मूल रूप से आवश्यक है, भर्तृहरि वही बताना चाहते हैं। देखें अब जरा तीसरे नंबर के श्लोक में भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं। तीसरे नंबर का श्लोक आ गया, देखें। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। जाड्यम धिया हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। यही सूक्ति है, ध्यान रख लेना। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति क्या नहीं कर सकती है, सत्संगति से क्या नहीं हो सकता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति और चेता प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिम और सत्संगति करो कथय किम न करोति। जाड्यम धिया जड़ बुद्धि, मूर्ख व्यक्ति। जाड्यम धिया, धियो माने बुद्धि, ठीक। जाड्यम धिया हरति सिंचति वाचि सत्यम। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है जिसकी जड़ता हो गई है, भ्रष्ट हो गई है बुद्धि, अगर सत्संगति उसको मिल जाए, सत्य सिंचति, सत्य से सींच दिया जाए, हरति सिंचति वाचि सत्यम, ठीक, उसका हरण कर लेता है जितना भी मूर्खतापन होता है, और सत्यता की मानोन्नति दिशति पापम अपकरोति, उसके क्या है, पापों का हरण करके उसको क्या कर दे, उन्नति की ओर ले जाता है। चेता प्रसाद यति दीक्षितनोति कीर्तिम, उसकी कीर्ति को क्या कर देता है, प्रसारित कर देता है। और सत्संगति कथय किम न करोति, सत्संगति क्या नहीं कर सकती है पुरुषों के साथ। अगर आपकी संगति अच्छी हो जाए तो आप क्या नहीं कर सकते हो, सच्चा मित्र मिल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते हो। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। देखें जरा, हरति हरतः हरन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन लगा हुआ है। सिंचति सिंचतः सिंचन्ति, ठीक, यहां पर आप देख लीजिए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वाचि, वाची देखिए, सत्यम वच धातु से, वद धातु है, ध्यान रख लेना, वद धातु से वाची बनता है, ठीक। वाची सत्यम, वाणी के द्वारा, तृतीय विभक्ति लगे वाची, ठीक। सत्यम, सत्य को, मानोन्नतिम दिशति दिशतः दिशन्ति, ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष। पापम अपाकरोति, ठीक, पापम अपाकरोति, करोति कुर्ता कुर्वन्ति। चेतः बुद्धि को, प्रसादयति प्रसादयतः प्रसादयन्ति, यहां पर भी वही। दिक्षु तनोति, ये भी तन विस्तार कर देती है, तनोति तनुतः तनुवन्ति, तन धातु विस्तारने के अर्थ में, तन विस्तारणे, विस्तारण के अर्थ में, फैलाने के अर्थ में है, ठीक। कीर्तिम सत्य संगति कथय, कथय किम माने क्या, न करोति कुर्ता करो पुंसाम, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। यहां देखें सत्संगति, अन्वय को देखें। सत्संगति धिया जाड्यम
हरति वाचि सत्यम सिंचयति मानोन्नति विशाल पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति च कीर्तिम दीक्ष तनोति कथय संगति पुंसाम किम न करोति। ध्यान रखना, अर्थ देखें, अच्छी संगति बौद्धिक जड़ता नदता को भी हर लेती है। आपकी कितनी भी मूर्खता हो, अगर आपकी सच्ची और अच्छी संगति है तो उसको भी क्या कर लेती है, हरण कर लेती है, हरण कर दूर कर देती है। जड़ता को, आपकी मूर्खता को, आपकी नदता को क्या कर देती है, अच्छी संगति हरण कर लेती है। वाणी में सच्चाई का संचार कर देती है, वाणी के द्वारा आपकी सच्चाई का, सत्यता का प्रतीत करवा देती है, प्रतिष्ठा एवं उन्नति प्रदान करती है और पाप को दूर करके चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है, चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है, सभी दिशाओं में यश फैला देती है। और इस प्रकार सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सब कुछ कर सकती है। सत्संगति ही कर सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति क्या नहीं कर सकती है पुरुष के साथ, बहुत कुछ कर सकती है। देखिए, एक मूर्ख व्यक्ति के साथ उसने क्या कर दिया कि आपकी बौद्धिक जड़ता का हरण कर लिया। आपके मूर्ख थे, आपकी मूर्खता का हरण कर लिया और वाणी में सच्चाई का संचार कर दिया, प्रतिष्ठा और उन्नति को प्रदान करवा दिया, पाप को दूर कर दिया और आपके मन में जो टेंशन रहती थी उस चित्तता को प्रसन्नता प्रदान कर दिया। सभी दिशाओं में आपकी यश और कीर्ति, आपका ही नाम हो गया। और क्या कर दिया, सत्संगति मनुष्य के साथ क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सब कुछ कर सकती है। इसीलिए सत्संगति भी हमारे लिए, फ्रेंडशिप हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, हमारी सत्संगति कैसी होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना। सत्संगति का मतलब ये होता है, ये नहीं है कि सत्संगति आप सत्संग में जाओ तो केवल दिन भर राम की ही कथा सुनो या कृष्ण की कथा सुनो। अच्छे लोगों के साथ भी बैठो, बुजुर्गों के साथ भी बैठो, जवानों के साथ भी बैठो, छोटों के साथ भी बैठो, बड़ों के साथ भी बैठो, बराबरी वालों के साथ भी बैठो। वहां से कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, उनको ग्रहण करो, ये भी सत्संगति है। माता पिता के पास भी बैठो, भाइयों के पास बैठो, बहनों के पास बैठो, तो सत्संगति वही होती है। और सज्जनों का अर्थात महापुरुषों की शरणागति में भी हमें, महान तपस्वी जो हमारे संत महात्मा हैं, उनके द्वारा भी थोड़ा ज्ञान हमें जरूरी लेना चाहिए। ठीक, यही है सत्संगत। व्याख्या में देखें, नीति पद्यानी पाठ से उद्धृत प्रस्तुत श्लोक में सत्संगति के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। नीतिकार के अनुसार सत्संगति उस औषधि के समान होती है। नीतिकार के अनुसार सत्संगति उस औषधि के समान होती है जो मनुष्य के सारे दोषों को दूर करके सब प्रकार से उत्थान करती है। इससे व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, चित्त प्रसन्न रहता है, वाणी में सत्यता का संचार होता है, मान, उन्नति, यश तथा गौरव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सत्संगति व्यक्ति में ऐसा संस्कार प्रदान करती है कि व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। व्यक्ति का जीवन ही क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे उन्होंने क्या कहा है। हाँ, चौथे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चौथे नंबर के पैराग्राफ में भर्तृहरि क्या बताना चाहते हैं, यहां से देखें। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। ध्यान रखना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। ध्यान रख लेना आप लोग, आप जितनी बार उच्चारण करोगे उतनी बार ही आप इसको कंठस्थ कर पाएंगे।
ध्यान रखना, आपको अगर वास्तविकता में इनको याद करके सच्चे अच्छे से परीक्षा देना, अच्छे नंबर लाना है तो ऐसे ही याद होंगे। परीक्षा में आ गया है कि प्रारब्ध विघ्न वहिता विरमंति और डॉट 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 डॉट। अब यहां क्या भरना है, आपको श्लोक पंक्ति याद होगी तभी आप भर पाएंगे। यहां तक उन्होंने दे दिया प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति, फिर यहां डॉट 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 करके खाली स्थान छोड़ दिया और 4 ऑप्शन दे दिए आपको। चलिए ऑप्शन भी नहीं दिया उन्होंने, ऐसे ही बोल दिया, फिर क्या करोगे? तो ये आपको लिखने पड़ेंगे। अगर उसने यहां से लिख दिया है, इतना लिख दिया है कि उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, अब यहां डॉट 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 क्या भरोगे? क्या भरोगे? क्या यहां पर फिल करोगे? यही कारण है कि अगर ये याद रहेंगे तो बनेंगे। कैसे बनेंगे? कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। चले ध्यान रखें, प्रारभ्यते का मतलब होता है प्रारभ्यते, प्रारभ्येते, प्रारभ्यन्ते। ठीक, प्रा उपसर्ग पूर्वक आरभ्यते, आरभ्येते, आरभ्यन्ते लिखा हुआ है, लेकिन प्रा उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। क्या लगा है इसमें? प्रा उपसर्ग लगा है। आरभ्यते, आरभ्येते, आरभ्यन्ते, ऐसा हमारा यहां पर क्या है? क्रिया है। आरभ धातु है और जो क्रिया बना रही है जिसका मतलब होता है आरंभ करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना। ठीक, आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय। अब मैं आप लोगों को यहां पहले थोड़ी सी बात करूंगा। मैंने शुरुआत में जब पाठ का परिचय पढ़ाया अभी तो मैंने इसमें आपको बतलाया है कि पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुष? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अधम। क्या होता है? अधम होता है। दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है उत्तम। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अधम का मतलब होता है नीच व्यक्ति, और मध्यम का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काम तो करता है लेकिन मीडियम जिसे हम बोलते हैं, और उत्तम होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। 3 प्रकार के हमने मनुष्यों की चर्चा आपसे अभी की। ठीक, उसी के बारे में यहां पर आपका श्लोक आया है जिसमें हमारे भर्तृहरि कहते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। बोल दिया उन्होंने। फिर क्या बोला? विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना और प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। बोल रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर बहुत कुछ सारी चीजें बताने वाले हैं। देखिए इसको थोड़ा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष। नहीं आ रहा ना समझ में? चलिए मैं बताता हूं कि ऐसे पुरुष जो मन में बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, मैं ये कार्य करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, लेकिन हवा निकल जाती है शुरुआत करने में, नहीं कर पाते हैं। वही है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय। विघ्नों के भय से उनको लगता है कि मैं ये कार्य करने वाला हूं और मैं ये कार्य करूंगा तो ये संकट आ जाएगा, उसकी वजह से प्रारभ्यते न, शुरुआत ही नहीं करते हैं। कौन? बोले खलु विघ्न भयेन निश्चय। निश्चय माने नीच, अधम, निम्न कोटि के, जिनकी सोच छोटी होती है, वो लोग डर के कारण से किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते, शुरुआत ही नहीं करते हैं उस कार्य को। उनका कारण क्या है? वो कहते हैं कि नहीं यार वो काम, वो उसमें आएंगे, वो टांग अड़ाएंगे, वही उनका कारण। फिर उन्होंने क्या कहा कि प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। हाँ, अब यहां पर जो मध्यम लोग होते हैं, मीडियम क्वालिटी के मध्यम पुरुष होते हैं, ये क्या है? ये शौक में इसने कह दिया अरे कर दो कर दे यार, चालू कर दे, तू तो चालू कर दे, तो चालू कर देते हैं। क्या करें? लेकिन बीच में जब इनको क्या है, बीच में आते हैं इनके बड़े बड़े संकट। क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है भाई साहब तत्काल नहीं होता है, ध्यान रख लेना। शुरुआत करने में आप सोचोगे कि तत्काल उसका 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में प्रॉफिट मिलने लगे, तो कभी भी बिजनेस धंधे का काम हमेशा उसमें कम से कम आपके पास धैर्यता होनी चाहिए। धैर्यता रखेंगे कम से कम 1 साल तक, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। आप सोचें कि 2 महीने में, 4 महीने में उसका रिजल्ट आ जाए, कभी नहीं। और मध्यम पुरुष क्या करता है? मध्यम पुरुष प्रारंभ तो कर देता है, लेकिन जब उसमें क्या है, जब धंधा पानी नहीं चलता है और पैसा फंस जाता है तो वो सोचते हैं बहुत बड़ा संकट आ गया है हमारे ऊपर, चलो अब इसको बेच देते हैं, दुकान को, धंधे को क्या कर देते हैं? बोले चलो अब नीलाम कर दिया, बेच दिया, और विरमन्ति मध्या, और रुक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। ऐसे पुरुष कौन होते हैं?
मध्यम पुरुष के लोग होते हैं। फिर कहा होना कि विघ्न ही पुनः पुनः रपि प्रतिहन्यमाना। विघ्न माने बहुत सारे विघ्न आते हैं। विघ्नई तृतीया का बहुवचन लगा है। बहुत सारे विघ्नों के द्वारा भी बार बार ठोकर लगने पर, अरे लगने दो, कितना लॉस लगेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, लगने दो, पुनः पुनः रपि, बार बार भी विघ्न आने पर भी प्रतिहन्यमाना, उनसे लड़ते रहकर प्रारब्ध उत्तम जन न परित्यजन्ति, और जो उत्तम जन होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो प्रारंभ करने के बाद उस कार्य को कभी क्या है, परित्यजन्ति, ना छोड़ते नहीं है जब तक उसमें क्या है, सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, ऐसे व्यक्ति क्या है, छोड़ते नहीं है। प्रारब्ध उत्तम जना, प्रारंभ करने के बाद फिर जब तक उसको सफलता तक नहीं ले जाते तब तक उसको छोड़ते नहीं है। तो मनुष्य 3 प्रकार का बतलाया है हमारे, देखना। अब प्रारभ्यते प्रारभ्यते प्रारभ्यन्ते, लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया है, एक वचन की, ठीक। विघ्न भयेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, भयेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। विघ्न भयेन, नीचई तृतीया का बहुवचन, नीचों के द्वारा, नीचों से, ठीक। नीचई तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। प्रारभ्य शुरुआत है, ठीक। विघ्न वहिता विरमति विरमतः विरमंती, विरमति विरमतः विरमंती, अर्थात यहां पर भी बहुवचन लगा हुआ है। मध्या में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, मध्या मध्य मध्यौ मध्याः, ठीक। फिर विघ्नई ही तृतीया का बहुवचन लगा, तृतीय का बहुवचन लगा है। पुनः पुनः रपि, विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया, र हो गया, विसर्ग संधि। प्रतिहन्यमाना, प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, न परित्यजन्ति, परि उपसर्ग है, त्यजति त्यजतः त्यजन्ति, त्यज धातु है त्यागने के अर्थ, त्यजति त्यजतः त्यजन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत पद लगा, त्यजन्ति, ठीक। फिर उन्होंने क्या है, अब यहां पर देख लेना है आपको अन्वय। अन्वय मैं आपको बता चुका हूं कि अन्वय होता है किसी श्लोक का एक व्यवस्थित क्रम देना, अन्वय कहलाता है, व्यवस्थित क्रम। नीचैः खलु विघ्न भयेन न प्रारभ्यते न मध्याः प्रारभ्य विघ्न वहिता विरमन्ति परमम् उत्तम जनाः विघ्न विहिता पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः अपि प्रारब्ध्यं न परित्यजन्ति। आगे देखें, आगे क्या दिया हुआ है, अर्थ देखें, अर्थ में देख लें कि नीच लोग बाधाओं के भय से कोई काम आरंभ नहीं करते हैं, और मध्यम कोटि के लोग काम शुरू तो करते हैं परंतु बाधाओं की उपस्थिति होने पर काम बंद कर देते हैं, किंतु उत्तम लोग जब काम आरंभ करते हैं तो काम बार बार बाधाओं से पीड़ित होने के बावजूद अपना काम जारी रखते हैं, अर्थात काम करना बंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग उत्तम श्रेणी के लोग कहलाते हैं, ठीक। फिर उन्होंने क्या है, व्याख्या में देखें कि नीति पद्यानि पाठ से उद्धृत प्रस्तुत श्लोक में नीच मध्यम तथा उत्तम जनों के आचरण पर प्रकाश डाला गया है। नीतिकार का कहना है कि निम्न कोटि के लोग कमजोर दिल के होते हैं, जिस कारण से वे विघ्न बाधाओं से भयभीत रहते हैं। निम्न कोटि के लोग विघ्न बाधाओं से क्या रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फलतः कोई भार काम, देखिए फलतः कोई भार काम करने से पहले ही हिचक जाते हैं, अर्थात मध्यम श्रेणी के मनुष्य किसी प्रकार का साहस जुटा करके काम तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बाधाएं उपस्थित होते ही काम छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम जन का आरंभ करने के बाद हर विघ्नों का मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग विघ्न बाधाओं से नहीं डरते, बल्कि विघ्न बाधा ही इनकी दृढ़ता को देख करके भाग खड़ी होती है। उत्तम जन ही समाज को निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं, अर्थात जो उत्तम पुरुष होते हैं और जो समाज को ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो कार्य कर लेते हैं, उत्तम जन। इसके बाद देखिए 5वें नंबर का श्लोक आया हुआ है। 5वें नंबर के श्लोक में क्या उन्होंने बताया है, ध्यान से देखें। उन्होंने क्या है कि निदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमास्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीराः निदन्तु नीति निपुणा यद्वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायास्त पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखें जरा क्या है, निदन्तु नीति निपुणा, निदंती नीति निपुणा यदि वह स्तुवंती, और नीति और निपुण को क्या करना है, यदि स्तुवन करना है उसको, इसको मतलब उसका स्मरण करना है। लक्ष्मी समाविशतु, और आप सोचें कि लक्ष्मी एक जगह स्थिर रहती है नहीं, कैसे, बोले निदंतु नीति निपुणा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अपनी इच्छा के अनुसार आती है और जाती है। लक्ष्मी एक जगह नहीं रुकती है। अद्यैव चा मरणमस्तु युगांतरेवा, आज ही चाहे मरने हैं या युगांतरों युगों युगों तक न्यायात पथा, न्याय पथ पर, न्याय पथ से प्रविचलंती पदम न धीरा, धैर्यवान पुरुष क्या है, कभी विचलित नहीं होता है। निदंतु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्ति, और लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम, और अद्यैव वा मरणस्तु युगांतरे वा, लेकिन न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीरा। जो धर्मवान नीतिवान पुरुष होता है उसकी बात यहां पर की गई है। ठीक, अब जो व्यक्ति अपने नीति के पथ पर चलता है, जो धर्म का और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति होता है, उसके बाद आप क्या है, आप उसको नीति से समझाओ या किसी समझाओ, आप उसको धन का लोभ दो तो भी वो उससे विचलित नहीं होगा। फिर क्या कहे, अद्य चाहे मरने की बात आ जाए, चाहे युगों युगों तक बात आ जाए, अपने न्याय पथ से क्या है, प्रविचलित नहीं होता है और धैर्यवान होता है। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, निदंतु नीति निपुणः यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु ये गच्छतु या यथेष्टम, इच्छा के अनुसार लक्ष्मी आती जाती भी है और अपने पथों से कभी विचलंती नहीं होना चाहिए। देखें, निदतु निदतः निदंति तू ताम अंतु, निदतु निदताम निदंतु। ठीक, ऐसे बनेगा। निदंतु बना हुआ है, नीति निपुणा स्तुवतु स्तुवताम स्तुवतंतु। ठीक, ये भी बना है, बहुवचनांत पद है, लक्ष्मी बहुवचनांत पद है, समाविशतु तू ताम अंतु यहां पर भी लगा हुआ है। ठीक, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु यहां पर भी बनेगा, ये एक वचन का है प्रथम पुरुष। यथेष्टम में गुण संधि यथा प्लस इष्टम, यथा प्लस इष्टम गुण संधि लगी हुई है। ठीक, अद्यैव में वृद्धि संधि अद्य प्लस एव, अद्य प्लस एव अद्यैव बना हुआ है। ठीक, आ के बाद ए आने पर आई बन जाएगा। ठीक, यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है मरणम, मरणम अस्तु युगांतरे सप्तमी का एक वचन। ठीक, न्यायात पथः तो पंचमी विभक्ति लगी है। प्रविचलति प्रविचलतः प्रविचलन्ति लगा हुआ है। ठीक, बहुवचनांत प्रउपसर्ग पूर्व विचलति विचलतः विचलन्ति। धीराः में प्रथमा का बहुवचन। देखें, नीति निपुणाः निदन्तु यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम वा गच्छन्तु मरणम अद्यैव वा वास्तु युगांतरे वास्तु धीरा न्यायात् पथम पदम न प्रविचलन्ति प्रविचलन्ति। यदि नीति में कुशल लोग धीर पुरुषों की निंदा करते हैं अथवा वे स्तुति कर, यदि लक्ष्मी उसके पास आ जाए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए, यदि आज ही मृत्यु हो रही हो तो अथवा युगों युगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय उपचित मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होता है। धैर्यवान पुरुष कभी विचलित होता ही नहीं है। धर्म पथ पर अगर उसने ठान लिया, चाहे आज ही मृत्यु को ना आ जाए, युगों युगों के बाद भी क्यों ना मृत्यु आए, तो भी वो अपने पथ से क्या है, विचलित नहीं। नीति में कुशल लोग धीर पुरुषों की निंदा करते हैं। अच्छा, ये कभी कभी ऐसा होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, तो वो हमेशा याद रखना कि वो जो उससे योग्य होगा, या कक्षा से कभी ऑब्जर्व करना। आप जैसे कक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, तो जो थोड़ा कमज़ोर होगा जो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, वो आपकी निंदा जरूर करे, वो ऐसा ही है, ऐसा है।
वो आपकी निंदा जरूर करेगा। तो वही है, नीति में कुशल लोगों की हमेशा लोग निंदा करते हैं अथवा वे स्तुति भी करते हैं, दिनों रात उन्हीं का गुणगान भी करते रहते हैं। यदि लक्ष्मी उसके पास आ जाए अथवा उनकी इच्छा से चली जाए, तो धैर्यवान पुरुष के पास जो होता है, उसके पास अगर जैसे आप इंटेलिजेंट हैं, अगर कभी नंबर कम भी आ जाते हैं तो भी आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, इस बार कम आए हैं, अगली बार देखेंगे। उसी प्रकार धैर्यवान पुरुष होता है, उसके पास लक्ष्मी आ जाए या ना भी आए, जाना हो तो चली भी जाए, उसको कोई मतलब नहीं रहता। वो कहता है आज मृत्यु हो रही हो तो आज हो जाए, और युगों युगों के बाद होनी हो तो बाद में हो जाए, किंतु अपने न्याय पथ से मैं विचलित नहीं होऊंगा। देखें व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है। नीति पद्यानी पाठ से उद्धृत प्रस्तुत श्लोक में धीर पुरुष की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। नीतिकार का कहना है कि धीर पुरुष किसी भी परिस्थिति में न्याय के मार्ग से च्युत नहीं होते हैं, वे हर स्थिति में अपने मार्ग पर आरूढ़ रहते हैं। वह निदान, स्तुति, धनलाभ, मृत्यु अथवा जीवन सभी परिस्थितियों में न्यायोचित मार्ग का ही अवलंबन करते हैं। तात्पर्य है कि धीर पुरुष पक्के सिद्धांत के होते हैं, वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, किसी भी कीमत पर वे न्याय पथ पर का त्याग नहीं करते, बल्कि पर्वत के समान न्याय के मार्ग पर आरूढ़ रहते हैं। न्याय के पथ पर क्या रहते हैं? आरूढ़ रहते हैं। इसके बाद 6 नंबर का पैराग्राफ हमारा है, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है? सिंहासि सुरपि निपतति मदमलिन कपोल भीतेषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु भयः तेजसा हेतु। ध्यान देखें, सिंहा शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भीतेषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु भयः तेजसा हेतु। ध्यान देना यहां पर, सिंहा शिशुरपि, सिंह माने शेर, सिंह माने शेर और शिशु माने बालक, बालक भी, शेर का बालक भी, अपी लगा है ना, अपी लगा है, शेर का बालक भी निपतति माने, निपतति का माने आक्रमण करना या गिरना। ठीक, शेर का बालक भी हमेशा किसका शिकार करता है? बोले मदमलिन कपोल भित्तेषु गजेषु, अर्थात मद से चूर मदमस्त हाथी के कपोलों पर, कपोल भित्तेषु गजेषु, गजेषु माने हाथियों पर उनके गालों पर, भित्तेषु कपोल भित्तु, और उनके जबड़े को फाड़ने की कोशिश करता है। कौन? शेर का बच्चा। सिंह का शिशु भी हम मदमस्त हाथी का क्या करना है? शिकार करने की कोशिश करता है। क्यों? प्रकृतिरियम सत्ववताम, बोले प्रकृति का यही सत्य है, यही नियम है। न खलु वह तेजसा, अर्थात क्या? तेजस्वी होना, सम्मानित होना या पराक्रमी होना अवस्था का कारण नहीं होता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो जैसे कुल का होगा वैसा उसका क्या होगा? स्वभाव होगा। छोटा सा बच्चा भी मदमस्त हाथी को फाड़ने की क्या कर रहा है? कोशिश, जानता भी है कि नहीं जीतूंगा, लेकिन फिर भी मदमस्त हाथी का शिकार करना चाहता है। इसीलिए अवस्था पराक्रम का सूचक नहीं है। अवस्था से कोई मतलब नहीं, बोले जब बड़े हो जाएंगे तभी गुस्सा करेंगे, नहीं। अवस्था प्रकृति के अनुसार जैसे स्वभाव से, व्यक्ति के स्वभाव पर डिपेंड करता है। जिस कुल से होगा उसका स्वभाव वैसा ही होगा। देखें यहां विसर्ग संगी शिशुधन अपि शिशुरपि, नि उपसर्ग, नि पतति, पतति पततः, पतंति, तो यहां पर लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मद मलिन कपूल भित्तेषु सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। गजेसु में भी सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। प्रकृति रियम, प्रकृति ही प्लस इयम, तो यहां विसर्ग संधि लगी है। सत्वताम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। वयः तेजसः, तो यहां विसर्ग संधि लग गई है। हेतु माने हेतु का कारण हो गया है, हेतु। ठीक, ध्यान रखना, हेतु। ठीक, हेतु में इन्होंने क्या दे दिया है हमारा? हेतु,
हेतु में क्या दे दिया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बया तेजसा, समझ में आ गया ना, बया माने उम्र और तेजसा माने तेज का कारण नहीं होती है, वो अवस्था किसी की तेज का कारण नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना ना आप। फिर इसके बाद उन्होंने क्या देखें यहां पर क्या कहा है, आगे देखें, ठीक, देख ले, अन्वय को देखेंगे जरा। सिंघा क्या है, सिंघा शिशुरपि मदमलिन कपोल भित्तेषु गजेषु निपतति इयं सत्वताम प्रकृति वयः तेजसः हेतु न खलु, न खलु, ठीक, ये आपका अन्वय हो गया है, आपने देख लिया। शेर का बच्चा भी क्या होता है, मद मस्त हाथी का शिकार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उम्र तेज का कारण नहीं होती है। सिंह का बच्चा भी मदोन्मत्त हाथी के गाल पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त हाथी के गाल पर आक्रमण करता है। संसार में बलवानों का कारण उम्र नहीं है, बल्कि उसका पराक्रम होता है, अर्थात जो पराक्रमी होता है उसके लिए उम्र का कोई महत्व नहीं होता है। जो पराक्रमशील होता है, जिसके पास तेज होता है, जिसके पास गुण होता है, और वो क्या है, वो कभी भी इसका कारण नहीं होता है। फिर व्याख्या में देखें क्या कहा, नीति पद्यानी पाठ से उद्धृत प्रस्तुत श्लोक में द्वारा प्रस्तुत श्लोक के द्वारा नीतिकार ने यह संदेश देना चाहता है कि गुणवान अर्थात ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति की उम्र का कोई देखा नहीं जाता, बल्कि उसकी विद्या या ज्ञान को देखा जाता है। जैसे सिंह का बच्चा छोटा होने के बावजूद हाथी पर आक्रमण कर देता है, उसी प्रकार यदि बालक कम उम्र का है और किंतु उसमें परिपक्व ज्ञान है तो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि बल या उम्र से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु अपने ज्ञान से श्रेष्ठता हासिल कर लेता है। संसार में वही महान है जो बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। संसार में वही व्यक्ति महान होता है जो बुद्धि से श्रेष्ठ होता है, ना कि उम्र से। ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक, ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। अब यहां से देखेंगे 7वें नंबर के श्लोक में क्या कहा है उन्होंने। 7वें नंबर के श्लोक में कि आरंभ गुरभी क्षयणी क्रमेणो लगभी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणो लगभी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। यहां पर देखना आप बिल्कुल ध्यान से, क्या कहा है उन्होंने, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेणो, अर्थात लगभी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। दुष्ट और सज्जनों की मित्रता के बारे में यहां बताया गया। दुष्ट और सज्जन, सज्जन व्यक्ति कैसा होता है और असज्जन व्यक्ति कैसा होता है, दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है, इनकी यहां पर छाया से तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है, यहां छाया से तुलना की गई है। कैसी, बोले आरंभ दिनस्य पूर्वार्ध और परार्ध भिन्ना। आपको मालूम है कि देखिए ये आपकी घड़ी है, क्या है, ये आपकी घड़ी है 12 6 3 9। यहां से आपकी टिक 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 घड़ी चलती है, ठीक, ये आपके 9 बजे हुए, ठीक। अब यहां से आपकी घड़ी चलेगी, लेकिन यहां 12 से पहले कि आपकी जो सूर्य की रोशनी होगी, क्या होगी, सूर्य की जो रोशनी होगी वो अलग होगी, ठीक है ना बेटा। जो 12 बजे आपकी सूर्य की रोशनी होगी वो एक अलग होगी 12 बजे से पहले, और 12 बजे के बाद आपकी सूर्य की रोशनी अलग होगी। जैसे मान के चलिए एक आपका ये टावर बना हुआ है, क्या बना है, ये एक टावर बना है, ठीक, ये टावर, इसकी जो आपकी सूर्य 12 बजे के पहले जो सुबह आपकी रोशनी होगी, तो इसकी आपकी रोशनी क्या है, बहुत लंबी दूरी तक दिखाई देगी, यहाँ तक, ठीक है ना, दिखाई देगी कि नहीं, इसकी रोशनी आपको बहुत ऐसी छाया दिखाई देगी वहाँ उतने दूर तक। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी ये टिक 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 करके घड़ी यहाँ आ जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ आ जाएगी आपकी घड़ी,
ठीक, तो ये धीरे धीरे आपकी ऐसे आती जाएगी और ऐसे 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 यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ शाम को यहाँ आ जाएगी। तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे दुष्ट व्यक्ति होते हैं, तो दुष्ट व्यक्ति असज्जन व्यक्ति होता है तो पहले उसकी रोशनी उसकी कैसी होती है, दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्व के समान उसकी रोशनी होती है, दिन के पूर्व के समान छाया के समान उसकी दोस्ती होती है दुष्ट व्यक्तियों की, कि पहले तो बहुत प्रेम दिखाएगा वो आपसे, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा। और देखना सुबह आप देख लेना, सुबह जब आपकी रोशनी होगी तो यहाँ आपकी जब आपकी सुबह 6 बजे होंगे, 6 बजे आपकी रोशनी इतनी लंबी होगी, और जब यही घड़ी की सुई 12 बजे आएगी और 12 बजेंगे तो आपकी रोशनी कैसी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी आपकी छाया, धीरे धीरे कम होने लगी ना, कम होने लगी, ठीक। तो सुबह आपकी बहुत लंबी थी, धीरे 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 कम हुई असज्जनों की, और 12 बजे आपकी कैसी हो गई। तो दिन के पूर्वार्ध पहले की स्थिति होती है दुष्टों की, और परार्ध माने बाद की स्थिति 12 बजे के बाद की स्थिति होती है सज्जनों की। क्यों? क्योंकि ये पहले दोस्ती कम करते हैं, सज्जन व्यक्ति कम करते हैं, और धीरे 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 आपकी रोशनी यहाँ से बढ़ना चालू होती है, फिर वो आपकी जीवन पर्यंत दोस्ती चलती है। इसीलिए दुष्ट व्यक्तियों की संगति और सज्जन व्यक्तियों की संगति करने का यहाँ पर बताया गया। आरंभ गुरभी क्षैणी क्रमेणो, शुरुआत में जो छाया चलती है धीरे धीरे, क्षैणी माने क्रमेण, क्रम से धीरे धीरे क्षरण होती है, कम होती जाती है, लग भी पूरा वृद्धिमुपैति पश्चा, और बात जो हमारे सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी पहले कम होती है, कम लघु माने कम होती है, फिर धीरे धीरे वृद्धिमुपैति, धीरे धीरे क्या होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। दिन के पूर्वार्ध में ये होती है, परार्ध में ये होती है छाये व मैत्री खल सज्जना नाम, अर्थात खलों की और सज्जनों की दोस्ती ऐसी ही होती है। अब यहां देखें क्रमेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक, और छायेव में छाया प्लस एव बराबर छायेव गुण संधि लगी हुई है, ठीक, और सज्जना नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। वृद्धिम उपैति, तो मुप उप उपधन एति उपैति वृद्धि संधि हो गई है, ठीक। परार्ध भिन्ना खल सज्जना नाम मैत्री दिनस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व आरंभ गुरभी क्रमेण क्षैणी क्रमेण पुरः लघ्भी पश्चात वृद्धि मतिम, और हमारी क्या है भवति भवतः भवन्ति। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता पर यहाँ पर क्या है क्रमशः उन्होंने बताया है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता क्रमशः दिन के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध की छाया जैसी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। दोपहर के पहले छाया लंबी होती है और पुनः छोटी होती जाती है। ये दुष्टों की मित्रता में भी यही स्थिति होती है, किंतु सज्जनों के साथ मित्रता में दोपहर के बाद वाली छाया की स्थिति होती है जो क्रमशः बढ़ती जाती है। फिर प्रस्तुत श्लोक भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम से अवतरित है। इसे हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति पद्यानि शीर्षक पाठ से संकलित किया गया है। इस नीति पद्य में कवि भर्तृहरि ने दुष्टों एवं सज्जनों की मित्रता की तुलना की गई है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की क्या है तुलना की बात यहां पर की गई है। समझ में आया? आगे देखें। फिर उन्होंने कहा है कि कवि ने दुष्टों और मित्रों की तुलना दिन की छाया से की है। जिस प्रकार सुबह में छाया लंबी रहती है किंतु बाद में धीरे धीरे छोटी होती जाती है, वैसे ही दुष्ट पहले अपना प्रेम विस्तार से दिखाते हैं। वह प्रेम कुछ दिनों के बाद क्षीण हो जाता है, किंतु सज्जनों का प्रेम दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह होता है जो लगातार बढ़ता जाता है। अर्थात दुष्टों का प्रेम बाद में क्षीण हो जाता है, जबकि सज्जन का प्रेम धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। अच्छे मित्र परिस्थिति के अनुसार अपने शुद्ध आचरण का परिचय देते हैं। अच्छे मित्रों की यही पहचान होती है जो पहले कम मित्रता करते हैं और बाद में उसी मित्रता में क्या है धीरे धीरे रस घोलते जाते हैं और उसमें बढ़ोतरी करते हैं। इसके बाद 8वें नंबर का हमारा श्लोक दिया हुआ है। 8वें नंबर के श्लोक में उन्होंने क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। 8वें नंबर के श्लोक में दिया है कि विपदि धैर्यमताम्युभ्युदये क्षमा सदसि वाक्य पटुता युधि विक्रमा
यशसि चाभिरुचिर्व्यसननं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। देखिए, विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमः सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमा यशसि चा अभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनः। अब देखें यहाँ पर उन्होंने क्या है, विपदि माने विपत्ति के समय, धैर्य माने धैर्य, अभ्युदये क्षमा अर्थात कितनी भी विपत्ति आ जाए हमें धैर्यवान रहना चाहिए, और अथा अभ्युदये क्षमा सदसी, और हमें हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। और क्या है, सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमा, और हमेशा अपने सद्भावना का लक्षण है वाक् पटुता, वाक्ता में कुशलता, और युद्ध विक्रमा, और युद्ध रणभूमि में जाओ तो पराक्रमशील हो जाओ, और यशस्वी च अभिरुचिर व्यसनम, और जब यश कीर्ति हो जाती है तो रुचि व्यसनों में क्या है, व्यसन होने बढ़ने लगते हैं, और प्रकृति रिदम सिद्धमिदम ही महात्मा नाम, और यही कितने भी यश हो जाए लेकिन व्यसनों में जो नहीं डूबते हैं, और यही प्रकृति के सिद्धम महात्मा नाम, यही महापुरुषों के लक्षण है। यही महापुरुषों के लक्षण है कि विपत्ति कितने भी कठिन हो धैर्यता धारण करते हैं, और क्या है, अभ्युदये क्षमा, हमेशा क्षमावान रहते हैं, और क्या है, सदस्य वाक् पटुता, हमेशा सद्भाव सज्जनों का क्या है, वाक् पटुता में कुशलता होती है, और पराक्रमशील, कभी कोई युद्ध भूमि या रण क्षेत्र आ जाए तो पराक्रमशील भी होती है, हथियार भी लेकर खड़े हो जाते हैं। यशस्वी, यश बढ़ने पर भी व्यसन नहीं होते, श्रुतौ प्रकृति रिदम सिद्धि महात्मा, ये महात्मनाओं के गुण। विपदि धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा सदसी, ये हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, अभ्युदय में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, और वाक् पटुता युधि विक्रमा यशस्वी, यहाँ पर भी मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है, अभिरुचि में प्रथमा, श्रुतौ में द्विवचन लगा हुआ है, व्यसनन का माना व्यसन करना, ठीक, व्यसन का विपत्ति के समय भी होना, महात्मा नाम में षष्ठी विभक्ति लगी है, प्रकृति सिद्धिम ही भवंती भवति भवतः भवंती लगा हुआ है, ठीक। आगे देखें, विपत्ति में धैर्य, कितनी भी विकराल विपत्ति आ जाए तो धैर्यवान होना, संपन्नता में क्षमाशील हो जाना, और सभा में कुशल संभाषण देना, और युद्ध में पराक्रमशील होना, प्रशंसा सुनकर घमंड न होना, और ये महापुरुषों व्यक्तियों की स्वाभाविक गुण होते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह पर ही ध्यान रखते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, उनका कर्म क्या है, उसी को लेकर के वो कार्य करते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है, भर्तृहरि रचित नीति शतक से संकलित प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नीति पद्यानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस नीति पद्य में नीतिकार ने महापुरुषों के लक्षण बताए हैं, महापुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। नीतिकार का कहना है कि महापुरुष हर परिस्थिति में एक से रहते हैं, वे ना तो विपत्ति में घबराते हैं और ना ही संपन्नता में अत्याचार करते हैं, वे पूर्णतः वाक्पटु एवं पराक्रमशाली होते हैं, उन्हें अपनी यश की कामना नहीं होती, बल्कि वे सब कुछ कर्तव्य समझ करके ही करते हैं, सब कुछ कर्तव्य समझकर ही क्या करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। आगे देखें, इसके बाद शब्द रहेंगे, शब्दों का फिर रहेगा अर्थ, ठीक। शब्दों के अर्थ, अज्ञा का मतलब होता है मूर्ख, ज्ञान लब्धुर्विदग्धम का मतलब दुष्ट पंडित, रंजयति का मतलब प्रसन्न करता है, मर्त्यलोक का मतलब मनुष्य लोक में, मृगा माने पशुगण, जाड्यम का मतलब अज्ञान, और दिशति का माने बढ़ती है, दिशति का मतलब बढ़ती है या बढ़ता है, अपाकरोति माने दूर करना, और दिक्षु का मतलब दिशाओं में, तनोति का मतलब फैलाती है, खलु का मतलब निश्चय ही, निश्चय माने नीच लोगों द्वारा, और विघ्न विहिता माने विघ्नों से आहत, और प्रतिहन्न माने पीड़ित होते हुए, नीति निपुण का मतलब नीतिवान या कुशलवान होना, नीति निपुण। समाविशतु माने क्या होता है, आए, और युगांतरे का मतलब बहुत दिनों के बाद, निपतति का मतलब आक्रमण करता है, कपोलम का मतलब गाल, सत्वताम का मतलब बलवानों का, और गुरबी का मतलब बड़ी, क्षणी का मतलब क्षीण होने पर या क्षूण होने वाली, लघवी का मतलब छोटी या बिल्कुल छोटी, पुरा का मतलब पहले,
अभ्युदय का मतलब उन्नति काल में, युद्धि का मतलब युद्ध में, व्यसनन का मतलब आसक्ति लगाव, श्रुतौ का मतलब शास्त्र में, न्यायिक का मतलब सही उचित, सही और उचित। व्याख्या देखेंगे इस शब्द और संस्कृत की व्याख्या। संस्कृत के शब्द रहेंगे, उसकी संस्कृत में ही क्या रहेगी, व्याख्या रहेगी। अज्ञा का मतलब होता है ज्ञानहीना, अज्ञा का मतलब ज्ञानहीना। ज्ञान लब्धुर्विदग्धम का मतलब अल्पेन ज्ञानेन अहंकार पूर्ण। रंजयति का मतलब आलाह आलाह आह्लादयति। मर्तलोक का मतलब मृत्युलोके, मृगाह का मतलब पशवाह, जाड्यम का मतलब मूर्खताम। दिशति का मतलब प्रयच्छति, दिशति का मतलब क्या होगा, प्रयच्छति। अपाकरोति मतलब दूरिम करोति, दूर करना। दिक्षु का मतलब दिशासु, तनोति का मतलब विस्तारयति, विस्तारयति। खलु का मतलब निश्चयेन, निश्चय का मतलब अधमयी। विघ्न विहिता का मतलब विघ्नई ही प्रतिहता। प्रतिहन्न माना का मतलब क्षमाक्रांता। नीति निपुण का मतलब नीतिज्ञ, नीतिज्ञ। क्षमा विशतु का मतलब आगच्छतु। युगांतरे का मतलब अन्यस्मिन काले। निपतति का मतलब आक्रामति। कपोलम का मतलब गंड स्थलम। सत्वताम का मतलब बलशाली नाम। गुरभी का मतलब बृहति या महति। क्षैणी का मतलब क्षीयमाण, और लघ्वी का मतलब सूक्ष्म या अल्पकाया। ठीक, चलिए आगे देखें। पुरा का मतलब पूर्वम, पुरा का मतलब पूर्वम। अभ्युदय का मतलब संपदि। युधि का मतलब समरे। व्यसन का मतलब आसक्ति। श्रुतौ का मतलब शास्त्री। न्याय्य का मतलब न्याय संगत या उचित, न्याय संगत या उचित। संधियों पर चर्चा करेंगे। इसमें जो संधियां दी हुई हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए सर्वे भी दिया हुआ है सबसे पहले, सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि। तो यहां सूत्र लगेगा हमारा एंगा पदांता दति, एंगा पदांता पदांतादति, एंगा पदांतादति। और संधि रहेगी पूर्व रूप। कौन सी संधि रहेगी, पूर्व रूप संधि रहेगी, ध्यान रखना। तो इस ये कहती हैं कि पहले पद में अगर ए या ओ दो में से कोई भी वर्ण आ जाए, तो सर्वे में बे में ए है ना, देखें तो सर्वे में बे है, ये ए की मात्रा लगी ना, तो सर्वे प्लस ये आ है, तो इस आ का क्या हो जाएगा, अति का अवग्रह, खंडाकार आ में परिवर्तन हो जाएगा और पी यहां जुड़ जाएगा, सर्वेपी बन जाएगा सर्वेपी। आगे देखें, इसमें हमारी पूर्व रूप हो गई। फिर सुख, सुखम आराध्या, सुखम प्लस आराध्या, तो इसमें हमारी हल संधि होगी। कौन सी संधि होगी, हल संधि। हल संधि यहां पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, ठीक है। सीधे सीधे आ इसमें जुड़ जाएगा, बड़ा माँ हो जाएगा, सुखमाराध्या हो जाएगा। चलिए मृगास चरंती, मृगाह प्लस चरंती, तो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर होगा सा। देखें जरा, मृगाह प्लस चरंती दिया हुआ है, ठीक। यहां लगेगा विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा पहले। कौन सा लगेगा, विसर्जनीय सह, तो सा हो जाएगा मृगास चरंती, ठीक। अब यहां पर लगेगा स्तोह श्चुनः श्चु, स्तोह श्चुना श्चु। इस सा के स्थान पर ये सा हो जाएगा, तावर के स्थान पर ये चावर, तो यहां सा हो जाएगा कौन सा, मृगास प्लस चरंती, मृगास चरंती, ठीक। अब दोनों को कर देंगे हम क्या, संयोग, मृगास चरंती हो गया, मृगास चरंती, ठीक। तो यहां पर हमारी हो जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
ध्यान रहेगा, विसर्ग संधि, लेकिन विसर्ग संधि में इष्टुत्व हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है मानोन्नति, मान प्लस उन्नति बराबर मानोन्नति, तो गुण संधि हो गई है यहाँ, मान प्लस उन्नति, उन्नतिम, मानोन्नतिम। यहाँ पर आ लग गया है और यहाँ ऊ लग गया है, दोनों मिलेंगी तो ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा, लेकिन कौन सी संधि में? गुण संधि में। गुण संधि में यहाँ सूत्र लगेगा आद गुणा। क्या लगेगा? आद गुणा। आद गुणा सूत्र लग जाएगा, आद गुणा। अब यहाँ आद गुणा सूत्र कहता है कि आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ई या बड़ी ई कोई भी आए तो ए बनता है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी आ जाए तो वो बनता है। तो यहाँ पर देखें, आ के बाद ऊ आया है तो छोटा आ के बाद छोटा ऊ आ गया है, तो वो बन गया। अब देखो मान, मान में से आ निकल गया तो आधा हो जाएगा, ओ हमारा बीच में आ जाएगा, उन्नति का ऊ निकल गया है तो आधा ना नति, नतिम हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो ओ की मात्रा इसमें लगेगी तो होगा मानो, मानोन्नतिम बनेगा ना, मानोन्नतिम हो गया ना, मानोन्नतिम। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी बेटा? गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि होगा। चले आगे देखें, अगली संधि कौन सी होगी? अगली संधि दी हुई है यथा धन इष्टम, यथा प्लस इष्टम दिया है, तो सेम कंडीशन, अभी गुण संधि को पढ़ा है ना, तो यथा प्लस इष्टम दिया है। अभी मैंने बताया ना कि आ के बाद ई आने पर क्या बनता है? ए बनता है, तो यहाँ गुण संधि हो जाएगी, आद गुणा सूत्र लग जाएगा, आद गुणा सूत्र रहेगा और गुण संधि रहेगी। नियम अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? ठीक है ना बेटा? अब देखें, यथा में से बड़ा आ निकल चुका है तो या और था बचेगा, आधा रहेगा। अब यहाँ ए हो गया और इष्टम का ई निकल चुका है तो आधा शा और टा और मा। ठीक, ए की मात्रा इस पर लगेगी तो यथे, क्या बनेगा? यथे आधा सा टम हो गया, यथेष्टम हो गया ना। अब यथेष्टम बन गया तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ भी हमारी गुण संधि हो जाएगी। ध्यान रहेगी, यहाँ भी गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रारब्धम उत्तम जनाः, प्रारब्धम प्लस उत्तम जनाः, प्रारब्धम प्लस उत्तम जनाः, तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि रहेगी। कौन सी? व्यंजन अर्थात हल संधि। कुछ नहीं होना है, सीधे सीधे आपका प्रारब्धम में जुड़ जाएगा, प्रारब्धम ये लिखा हुआ है, और उत्तम, उत्तम जनाः ऐसे लिखा है ना, ये तो ऊ इसमें जुड़ जाएगा, ये बनेगा आपका प्रारब्धम, ऊ आएगा इसमें जुड़ जाएगा, उत्तम जनाः, प्रारब्धम उत्तम जनाः हो गया। तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हल संधि हो जाएगी, ये हल संधि है। ठीक, ये आपकी हल संधि हो गई इसमें। अब इसमें कौन सा है? शिशु रपि, तो शिशु धन अपि। ठीक, शिशु धन अपि, तो विसर्ग देख लिया आपने तो निश्चित है कि विसर्ग संधि होगी, शिशु प्लस अपि। ठीक, तो विसर्ग संधि तो निश्चित हो गई है कि विसर्ग संधि रहेगी। ठीक है, हो गया। अब इसमें विसर्ग संधि में सबसे पहले लगेगा हमारा कौन सा सूत्र? विसर्ज नियस्य सह, विसर्जनीय सह से हम सा कर देंगे तो बनेगा क्या? शिशु श प्लस अपि हो गया।
अब यहां पर करेंगे हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, सस जुसो रू, सस जुसो रू, रू लगेगा तो यहां पर शा के स्थान पर क्या होगा, शिशु रू प्लस अपि। फिर इसमें जो ऊ लगा है ना, रा में ऊ है, तो उसको ऊ को हटाएंगे कौन से सूत्र से, उपदेशे अजनुनासिक, अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत। चलिए मैं बता रहा हूं, उपदेशे जनुनासिक इत, ये सूत्र रहेगा, ध्यान रखें, उपदेशी अजनुनासिक इत। तो यहाँ से उसे इसको हटाएंगे, रा आधा हो जाएगा, हो गया रा आधा। अब आ हमारा इसमें जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा रा, तो क्या बनेगा, शिशु र और पी जुड़ जाएगा, शिशु रपी। ठीक, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। आ गया समझ में। अब यहां से एक मिनट देख लें थोड़ा सा, ये सारी संधियों का आपको पता चल गया ना, कौन सी संधि में कौन सी, कौन से शब्द में कौन सी संधि है। ठीक, चलिए आगे देखें। इसके बाद और हमारी आगे की संधि है, इसके बाद दिया हुआ है अद्य प्लस एव। क्या दिया है, अद्य प्लस एव। तो ये इसमें समझ लेना, इसमें हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। क्यों, क्योंकि इसका आ, अद्य का आ ले लिया और एव आ गया, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। क्या बनता है, आई बनता है। वृद्धि संधि में सूत्र रहेगा हमारा वृद्धि राधैच। कौन सा सूत्र रहेगा, वृद्धि राधैच। वृद्धि राधैच हो गया। वृद्धि राधैच में इसका नियम होता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ए या आई दो में से कोई भी आता है तो क्या बनता है, आई बनता है। पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद ओ या औ हो तो क्या बनता है, औ बनता है। ये वृद्धि संधि का नियम होता है। तो यहाँ आ के बाद ए आ गया, देखो आ के बाद ए आ गया। ठीक, तो यहाँ आई बन गया। अब क्या हो जाएगा, अद्य में से आ निकल चुका है हमारा, आधा हो गया, आई की यहाँ आई आ जाएगा, ए में से वह आ जाएगा। ठीक, आई की मात्रा इस पे लग जाएगी हमारी, ये बनेगा हमारा क्या, अद्ययी, और वह जुड़ जाएगा अद्यैव। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अद्यैव। यहाँ तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है प्रकृति रियम। प्रकृति रियम, प्रकृति रियम, प्रकृति ही प्लस इयम, प्रकृति ही प्लस इयम, प्रकृति ही प्लस इयम। तो विसर्ग के स्थान पर पहले होगा हमारा क्या, विसर्जनीय से सा से सा। ठीक, तो ऐसे बनेगा प्रकृति श प्लस इयम होगा। फिर यहाँ पर शा के स्थान पर होगा सस जो सो रू से रू, तो प्रकृति रू। ठीक, यहाँ पर इयम हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। फिर ऊ निकल जाएगा उपदेशे अजनुनासिक इत से, तो प्रकृति रा प्लस इयम। यहाँ तक 3 सूत्रों से हमारा चला स्टेप। ई की मात्रा इसमें लगेगी तो ये बनेगा प्रकृति और रा में लग जाएगी ई की मात्रा और यम जुड़ जाएगा, प्रकृति रियम। ये सूत्र हमारा सिद्ध हो जाएगा और इसमें लग जाएगी हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि लगेगी, विसर्ग संधि होगा। फिर इसके बाद वृद्धिम उपैति। क्या दिया है इसमें, वृद्धिम उपैति। तो वृद्धिम दिया हुआ है, वृद्धिम प्लस उपैति।
तो सीधा सीधा इसमें जोड़ दो ना, ये ऊ को इसमें जोड़ दो, उपैती, पैती को यहाँ लिख दो। ठीक, अब इसके बाद वृद्धिम, वृद्धिम उप, वृद्धिम उप प्लस एति, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो अब पा में से आ को ले लिया, एति का ए ले लिया, आ के बाद ए आने पर क्या बनता है, आई बनता है। अभी वृद्धि संधि के बारे में बताया ना, यहाँ पर आई बन गया, तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, वृद्धि मुप प आधा हो जाएगा, आई की मात्रा यहाँ आ जाएगी बीच में और एति का ती रहेगा। ठीक, आई की मात्रा इस पर लगेगी, ये हो जाएगा वृद्धि मुपई और ती जुड़ेगा, वृद्धि मुपई ती बन गया। तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, हल प्लस वृद्धि, हल प्लस वृद्धि संधि होगी यहाँ। इसके बाद अगला शब्द है छाएव। क्या दिया है, छाया प्लस एव, छाया प्लस इव दिया है, तो बड़ा आ जाएगा और ई आ जाएगा। आ के बाद ई आने पर ए बनता है। ये कौन सी संधि है, गुण संधि। कौन सी संधि आएगी यहाँ, गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ गुण संधि होगी तो इसका देखिए छाया में से क्या निकल गया है, या में से आ निकल गया है, तो या हमारा आधा, एक की मात्रा यहाँ बीच में आ जाएगी और इव का वा बचेगा शेष, एक की मात्रा इस पर लगेगी तो क्या हो जाएगा, छाए और वा जुड़ जाएगा, छाएव बनेगा, छाएव। अब यहाँ आपकी हो गई है गुण संधि। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आपकी ये हो गई यहाँ पर क्या, संधियां। संधि हो जाने के बाद अब आ जाएगी व्युत्पत्ति, जिसे प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। ठीक, इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना होता है। एक शब्द बना होता है, एक शब्द में से एक प्रकृति और एक प्रत्यय, दोनों को अलग अलग करना होता है। देखिए प्रकृति क्या होती है, मूल धातु या शब्द कहलाता है, जिससे एक शब्द का निर्माण होता है। उसके पीछे जुड़ने वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमारे प्रत्यय की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक, तो पीछे जितने जुड़ेंगे वो सब प्रत्यय कहलाएंगे, और बीच में जो ये चिन्ह बना हुआ है ये शब्द हमारी धातु का सूचक है। ठीक, और ये सब हमारी प्रकृति का सूचक है। कोई शब्द होगा तो उसमें ये चिन्ह नहीं होगा, लेकिन वो हमारी प्रकृति कहलाएगी। ठीक, और आगे जो होगा वो हमारा किसका सूचक होगा, उपसर्ग का। लेकिन अज्ञा में नहीं लगा हुआ है तो मतलब ये उपसर्ग नहीं है, नहीं। ठीक, ये नई समास के बारे में आ लगा हुआ है तो ये समास का सूचक, नई समास का सूचक। ज्ञानी, जो कभी जैसे अजर, अमर, ये सब हमारे क्या है, नई समास के उदाहरण हैं। तो आ लग जाने से वो हमारा नई समास में पहुंच जाता है। ज्ञा धातु है, का प्रत्यय है, इसका आ बचेगा और इसमें अज्ञा बन जाएगा सीधे सीधे। ठीक, ये इसकी प्रकृति है, इसका प्रत्यय है। विशेषज्ञ में विशेषम, विशेषम जानाति विशेषा, जो विशेष रूप से जानता है वही विशेष कहलाता है। ज्ञा धातु है और का प्रत्यय से यहाँ ज्ञा बन जाएगा। ठीक, और दुर्विदग्धम में दुर उपसर्ग है, बी हमारा उपसर्ग है, ये दोनों उपसर्ग हैं। ठीक, संस्कृत के 22 उपसर्गों में से दोनों का नाम आता है, प्रा प्राप सम अनुव निश दुर्बी यांगनी यद्यपि सुत अभिप्रति एते प्रादेह। तो ये दोनों उपसर्ग हैं। ये दह धातु है और कित प्रत्यय में हमारा ता शेष रहेगा और बन जाएगा बी दग्धा। उन्नति में उत उपसर्ग है, नम धातु है, इक्तिन प्रत्यय में ती शेष रहेगा। ठीक, इसमें आ रहेगा, इसमें आ रहेगा। ठीक, उन्नति। विहिता, विहिता में बी उपसर्ग रहेगा, हन धातु रहेगी और ता हमारा कित प्रत्यय रहेगा जिसमें ता शेष रहता है। सत्वताम में सत्व शब्द रहेगा, मतुप प्रत्यय रहेगा। ये हमारा ध्यान रख लेना, सत्व शब्द है तो ये हमारा कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ये सब हमारे कृदंत प्रत्यय है। ठीक, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे कृदंत प्रत्यय हैं ये वाले। ठीक, ये तो धातुएं हैं, ये धातुएं हैं। ठीक, ये धातुएं हैं और ये शब्द है, ध्यान रखना, ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों धातुएं हैं, ये प्रत्यय पीछे वाले हैं। तो ये मतुप प्रत्यय में मत शेष रहता है, मत का वत हो जाता है तो बन जाता है सत्ववत, फिर रूप चल जाएगा सत्ववताम बन जाएगा। षष्ठी बहुवचन में बनता है सत्ववताम।
क्षयणी में क्षय धातु, क्षय शब्द रहेगा, इनी प्रत्यय रहेगा, गीप प्रत्यय है, ये स्त्री प्रत्यय है, ये हमारा इसमें ई हमारा शेष रहेगा। ठीक, तो क्षयणी पहले क्षयनी बनेगा और छा का योग होने अटकुबांग से यहाँ नकार को अणाकार हो जाएगा। आगे देखें, लघवी शब्द दिया हुआ है तो यहाँ लघु हमारा शब्द रहेगा, गीप प्रत्यय रहेगा और स्त्री प्रत्यय है गीप। इसमें यण संधि का योग हो जाता है, जैसे लघु, लघु प्लस गीप दिया हुआ है तो यहाँ यण संधि हो जाएगी, तो यहाँ पहले बन जाएगा ला घा, ऊ को हो जाएगा वाह। ठीक, और यहाँ गीप प्रत्यय का ई हमारा शेष रहेगा। ठीक, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा ला आधा घा वाह और ई, लघवी। ठीक, लघवी का मतलब निम्न या छोटा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है गुरवी। गुरवी में गुरु शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर भी यण संधि होगी, गु र। ठीक, गुरु में ऊ को क्या हो जाएगा हमारा गीप प्रत्यय रहेगा, यहाँ स्त्री प्रत्यय, यहाँ गुरु शब्द से गुरवी बनेगा तो गु राम ऐसे ऊ निकलेगा, ऊ को ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी यहाँ पर भी। ठीक, रा वाह। अब यहाँ लगेगा हमारा गीप प्रत्यय। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा गो और वाह में जुड़ेगी ई की मात्रा, यहाँ ई बचेगा शेष, ई जुड़ जाएगा और रा हमारा ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, तो गुर भी बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है भिन्ना, तो भिद धातु है और कित प्रत्यय से यहाँ ता शेष रहेगा, यहाँ आ शेष रहेगा। अब यहाँ पर भी ता था दाधा ना बन जाएगा, यहाँ पर भी ता था दाधा ना हो जाएगा, तो ये बनेगा भी ना, क्योंकि यहाँ भी ता वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये ता वर्ग है तो ना, तो ये हो जाएगा ना ना। ठीक, यहाँ पूरा अब आ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा ऐसे भी ना, भिन्ना बन जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया है बेटा? यहाँ पर आपको ये व्युत्पत्ति समझ में आई। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। एक बार में कंप्लीट चैप्टर को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। बहुत जल्द हम आगे की क्लास लेकर के आएंगे। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों की चिंता में लगा हुआ है, क्योंकि ये आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। ध्यान रख लेना, आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई आप हिंदी मीडियम से हो, ध्यान रखें। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, आप कहीं पर यत्र तत्र सर्वत्र कहीं पर भी बैठे हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार हमेशा आपके लिए तत्पर खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, मैं आपको उनको बता दूं जो हमारे नए विद्यार्थी हैं और नए हमारे जो सहयोगी भाई हमारे इस परिवार में जुड़ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना है। शेयर कर सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे भी हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। और हाँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी बतानी है कि आप कभी कभी ये सोचते हैं कि नए नए वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो बेल आइकन को, घंटी को जरूर बजाते रहना, नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप किसी को भी अगर यहाँ से नोट्सों की ज़रूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, तो लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगली क्लास तक के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।